गुरु गोविंद दोम खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप ही जिन गोविंद दियो बताए। तो आज हम लोग जो है आए हैं एक बहुत ही फेमस टीचर जाफरी सर के साथ इंटरव्यू करने के लिए। ये जो है बच्चों के साथ जो है बहुत ही फनी वीडियोस को जो है बनाते हैं और उनके साथ कैसे ही एक बच्चे को इंटरटेनमेंट के साथ कैसे शिक्षा से जोड़ा जा सकता है और उनको जो है बढ़ावा देते हैं बच्चों को, और बच्चे जो है इतने प्यार से इनके साथ पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो है उनके साथ कुछ समय बिताएंगे और उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और इनके लाइफ से जुड़े हुए कुछ सवाल रहेंगे जो आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? तो जब हमारी बात हो रही थी तो आपने अम्मी अब्बू का, तो हम लोग अम्मी अब्बू से ही शुरू करेंगे। आपने अम्मी अब्बू से की जो स्टोरी लगाई थी, आपकी अम्मी और अब्बू जी को कितनी खुशी हुई थी, आप उसका जो है थोड़ा जिक्र करिए। हम लोग तो वीडियो देखे थे लेकिन आप तो पास से वीडियो में जो दिखता है वो होता नहीं है, लेकिन से आप बताइए उसका जो है बयां करिए। एक बच्चों की तरह अगर बताया जाए, क्योंकि हम बच्चों से ज्यादा रिलेट करते हैं और रहते हैं, तो गांव में देहाती में कहा होता ना, कितना खुशी हुआ, कितना चाहिए, बदरा इतना। तो बदरा इतना मतलब बहुत ज्यादा खुशी। और एक तरफ कह दिया जाए ना कि दुनिया की सारी कायनात एक तरफ कर दिया जाए और हमारे मम्मी पापा और हमारे बड़े भैया जी योगदान उनका काफी है हमारा, जो आज जो भी हैं उन्हीं की बदौलत। और स्कूल जो चलता है और सबसे पहले जो फाउंडर हैं और जो चला रहे हैं वो मिस्टर साहिद जाफरी जी। नमस्ते सर। अब अम्मी अब्बू की बात चली गई है तो अब आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि बचपन की ऐसी कौन सी याद है जो अम्मी अब्बू से ही जुड़ी हुई हो और वो आपको काफी याद आता हो अभी के समय में? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। दस ये क्या जल्दी से 10 साल पहले देखा जाए तो जी आम चुरा रहे मारे तो ये होता है अक्सर, क्योंकि हम घर में बहुत थी, हमको बहुत प्यार मिला और हम घर में सबसे छोटे बेटे हैं। तीन भाई हैं, 3 बहनें हैं जी। छोटे होने के नाते नटखटनेस हमारे अंदर काफी था, नॉटीनेस, तो इस वजह से मार भी पड़ती थी लेकिन प्यार भी भर भर के बोरिया इतना मिलता था। लेकिन सर पीटने को प्यार थोड़ी कहेंगे। प्यार छुपा होता है उसमें, लेकिन मम्मी पापा। आप इससे पहले जो वीडियोस बनाते थे उनके बारे में बताइए। जैसे आपने पहले यूट्यूब की तरफ आप चलते हैं तो आपने पहले प्रैंक वीडियोस बनाए जी, उनके बारे में बताइए। सबसे पहले कहाँ से शुरू? नहीं, प्रैंक्स वीडियो नहीं, सबसे पहले हमने शुरू किया था वही स्टडी से, क्योंकि हमारे बड़े भैया थे। या कह सकते हैं आप अपनी यूट्यूब की जर्नी बताइए कि शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से ख्याल आया? देखा जाए तो 4 साल पहले ही एक स्ट्रगल भरी कहानी शुरू होती है जी। फिर एक मिलियंस के सपोर्ट और मिलियन इतना फॉलोअर और 40,000 तक, मतलब लगभग 50K फॉलोअर्स जाते जाते अचानक आईडी सस्पेंड हो जाता है। हम लोग सर यूट्यूब की जर्नी पे थे, तो आपकी जो यूट्यूब की जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई है और ये सिलसिला कहाँ से बढ़ा है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, आप इसको बताइए। प्रेरणा देखा जाए तो सबसे पहले बड़े भैया वही एडवाइस भी देते थे, उन्हीं का देखी देखा चल भी रहा था कि वो बनाए जी, स्टडी वाला चलाया जाए जी। तो बनाए थे तो बढ़िया चल रहा था, फिर भैया बंद कर दिए। क्यों सोचे कुछ, क्योंकि टेट सीटेट या कुछ एग्जाम की वजह से बंद कर दिया। फिर उसके बाद फिर हम चालू किए तो कुछ चला, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारा वो था एग्जाम और बीए वाला तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे उसी में, तो सोचे कुछ दिमाग में आया कि चलो बनाया जाए, और बनाया, वीडियो बनाया गया तमाम। कुछ वीडियोस चली, कुछ पड़ी हैं जो कि कुछ 2 लाख 3 लाख 2 लाख इसे। स्केच वाली वीडियो के बारे में बताइए, जो आप स्केच वीडियो बनाते थे। स्केच जो मतलब स्क्रिप्टेड वीडियोस जी, तो उनके बारे में, जो फनी वाहिद जाफरी के साथ आता है जी जी जी, उसके बारे में बताइए। वो दूसरा चैनल है एक, वो फनी वीडियोस, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए ना तो पैशन जो हमारा ये है ना, ये टीचिंग जो है ना, ये पैशन है, हमको बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ कनेक्ट होना। लेकिन एक इन फ्यूचर जो है ना, एक टीचर नहीं है हम जी। अंदर से अगर देखा जाए तो बच्चों के दोस्त ही हैं, टीचर ना ही कहे तो बेहतर है, एक आर्टिस्ट कह लीजिए, क्रिएटर कह सकते जी सर।
तो अभी जो है आप स्क्रिप्टेड वीडियोस कम आ रही हैं। जी कॉमेडी वाइज वीडियो, आपने- क्योंकि ये वीडियोस काफी चलने लगे तो इंस्टा पे ज्यादा बूम हो रहा है इस समय। तो नहीं तो कुछ लोग जो है हाँ कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर का जो है प्रैंक वाला वीडियोस, स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो वो कब तक आएंगे? उस पे भी काम चल रहा है। एक आध वीडियोस बीच बीच में शूट हो जाते हैं, चले तो उसके बाद चल जाता है। बच्चों दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते नहीं हैं, वो तो ठीक है, लॉन्ग वीडियोस की बात चल रही है। लॉन्ग वीडियोस चलते जैसे- नहीं तो इसीलिए अपलोड करना ही बंद कर दिया गया। नहीं चलते थे, बहुत अच्छे चलते थे, हमको हंसी भी आती थी, हम देखे थैंक यू, पहली आप हंसने वाले पहले इंसान। सच में आया था वो जो आपका यूज हुआ था पंचलाइन, रुकिए हम आपको दिखाते हैं। जो बच्चा आप एडमिशन कराने जाते हैं जी 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 तो वो अररिया इंटर कॉलेज में जाता है, जी, इसमें जी। हमको सबसे ज्यादा हंसी आई थी। और अच्छा हाँ 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 समझ लिए। 2 साल पहले का आपका जी, वीडियो है, जी। अच्छी वीडियोस थी। उसी में हाँ, उसी में एक चीज जो गया है, काफी वायरल हुए हैं, उसी सबसे पहले उसी कड़ी में डाला गया था, जो कि आज 10 मिलियन प्लस व्यूज है उस पे, जिसे कहते हैं वो नाउन जी जी वो वायरल हाँ, वीडियो। देखें तो नाउन किसे कहते हैं, जब पूछे थे हम हाँ। नाउन किसे कहते हैं, तो वो खड़ा हुआ, क्योंकि गांव में अक्सर चलता है कि भाई साहब जाओ नाउन के बुला ला, तो क्या नाउन के बुला लाए। हाँ हाँ तो बच्चे सुनते हैं कि भाई नाउन कौन है, तो नाउन भाई साहब दादी चल के आवत ही एक जनी हाँ के हो भाई साहब बगल में नाव है या नाउन। तो उसके दिमाग में यही था, जब पूछा गया बेटा खड़े हो, पहली बार आया था, हाँ। शुरुआत ज्यादातर ग्रामर शुरुआत होता है ना जल्दी से, कुछ बच्चे रहते हैं पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो दिमाग से उतर जाता है। खड़ा हुआ कह रहा है जी नाउन नाव क्यों मेहरारू का नाउन कहते हैं। तो ये काफी फेमस है। हाँ। हाँ तो ये जो मतलब इंस्पिरेशन वहाँ से ही है, 2 साल हाँ। पहले वाले से। ये 2 साल, हाँ 2 साल काफी पहले से है, और उससे पहले भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज चलते हैं। हाँ लेकिन 5 साल पहले 4 साल पहले वो दिमाग में थे, अब अप्लाई किए गए, अब बूम किया थोड़ा। तो वही तो हम आपको सर बता रहे हैं जी। कि आपके स्क्रिप्टेड वीडियोस अच्छे थे, आप डाल नहीं रहे हैं। तो आप बताइए कब तक डालेंगे? जी डाला जाएगा, फिर यही थोड़ा सा ये कम से कम लाख प्लस हो, फिर उस पर भी काम किया जाए, थोड़ा ये भी बूम करे। नहीं तो यूट्यूब पे जो है आपका आना चाहिए ना कुछ। जी चल रहा है, बीच में जो शॉर्ट्स चलते हैं। लोग इंतजार करते रहते हैं लॉन्ग वीडियोस का, हाँ जी जैसा कि हम पर्सनली खुद इंतजार करेंगे अब। थैंक यू। पहला आप है नहीं, जो वेट सच कर में। रहे हैं। नहीं अभी चल नहीं रहा ना, तो उतना आ नहीं रहा। जो जी, लिखाई थी उसकी जी जी वो बहुत अच्छी थी, अच्छा, क्योंकि फनी वीडियोस हम भी लिखते हैं जी जी तो, लेकिन हमारा पॉलिटिकल रहता है, सटायर हाँ टाइप, हाँ तो इसकी वजह से हम नहीं अभी डालते हैं उतना। तो आप बचपन में जो है बताइए कि किन दोस्तों के साथ मजे करते थे, अपने दोस्तों के बारे में बताइए, दोस्तों के साथ क्या क्या करते थे, दोस्तों की कहानियाँ। जी बहुत मजेदार कहानियां हम अगर बताएं तो भाई साहब बेइज्जती हो जाएगा दोस्त। छुपन छुपाई में किसके साथ छुपना पसंद करते थे, कौन थे? कौन थी नहीं, अक्सर लड़कियों से काफी संपर्क नहीं रहा है बचपन अरे से। नहीं सर, हम देखे हैं, हमारा पूरा कमेंट भरा था सर, पूरा कमेंट मेरा था मेरा। इस समय कमेंट्स आ रहे हैं, नहीं पहले नहीं, नहीं। आपने जैसे स्टोरी डाली हाँ तुरंत ही, हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप जो कमेंट जाके देखेगा मेरा हाँ कम्युनिटी का पूरा उन्होंने पूरा हमको पागल कर दिया, कब आएगा, और भी थे, उसको हम लास्ट में करेंगे। आप बताइए। तो होता है आप कुछ। तो है अट्रैक्टिव है, नहीं डाई जितना हार्ड। वीडियो में दिखते हैं उससे ज्यादा अच्छे आप यहाँ पे दिखते हैं फेस टू फेस। आपका कैमरे का क्वालिटी खराब है, आप कैमरा चेंज करिए, या तो आप फिल्टर नहीं लगाते हैं। दरअसल बात है इसकी वजह से, हाँ ये बात है कि मोबाइल चेंज करने का प्लान बनाया गया है जी। इस पे, लेकिन क्या होता है ना, अंदर का एक वो खुददारनेस जाग गया था। जी। घर वाले कह रहे थे कि ले लो बेटा, ले लो। और हमारे भैया काफ़ी सपोर्टिव है, कहते हैं कि चाहे जब कहो ले लिया जाए, लेकिन हाँ। उन्होंने कहा कम से कम ये जब कम से कम अपने बल पे लिया जाए, अपने पैसे से। अपने पैसे पे लिया जाए। और एक कम से कम एक दिमाग में ख्याल आता ना, बटन आए, ओह। 1 लाख प्लस हो, लाख बहुत दिमाग में है, आएगा सर कि जल्दी। फॉलोअर्स भी हों कम से कम, और फॉलोअर्स क्या हमारे आर्मी है, एक
क्या नाम टीम, है आर्मी का नाम क्या है? आर्मी नहीं, एक मेंबर्स बनाए जाएंगे, उस जाफरी सर आर्मी करके एक रहेगा, टीम काम करेगा, गांव गांव हम लोग जाएंगे। ये मेन हमारा उद्देश्य है। सिर्फ कॉमेडी ही नहीं है, ना ही बच्चों के साथ सिर्फ फनी वीडियोस बनाने हैं, बहुत कुछ ऐसे रिवोल्यूशन करने हैं कि जो कि समाज में कुछ सुधार। इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए, किस तरह का रिवोल्यूशन आप लाना चाहते हैं? जी, कम से कम जैसे गांव में बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं, अब कहेंगे कुछ बच्चे ये तो सारे टीचर कर रहे हैं, सरकारी भी निकाल देते हैं एकाध रैली। जी अगर जैसे कुछ कहेंगे कमेंट्स में भाई साहब कि आप तो अलग सर का देख के कर रहे हैं, वो भी तो गांव गांव जाके बच्चों से संपर्क कर रहे हैं, पॉइंट वाली बात। लेकिन अब उनका बिजनेस आ गया है। जी, वो कह रहे हैं, लेकिन हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, वो जाते हैं मिलने उन बच्चों से जो सक्सेस हो चुके हैं, टॉपर हो चुके हैं एज ए बिजनेस के मोड पे। लेकिन कुछ ऐसे लोगों से भी वो मिलते हैं और हेल्प भी करते होंगे, लेकिन हम लोग को उतना पता नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो आप नीट की तैयारी, जेई की तैयारी कर रहे हैं जी, तो आप वहां तक पहुंचे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई तक, वो आगे तक उनको क्लियर कराते हैं, उनको सक्सेस के रास्ते पे ले जाते हैं। लेकिन जो लड़का बच्चा यूकेजी से लेकर 10 तक ही नहीं जा पा रहा है, उसके लिए काम करना चाहता है। उसका बेस ही जो जिसका बेस खराब है, खराब बेस की बातें नहीं, बेसवे नहीं है। हाँ, सही बात है, गांव में उस पे काम करना है थोड़ा। जैसे गांव में कुछ ऐसे हैं कि मम्मी है पापा हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, बस ये कहते हैं कि भाई साहब ना ही पढ़ाता है, अपने देखिए अपने भोगी। अब इतना बड़ा बच्चा क्या ही जाने पढ़ाई का मतलब। जी। ये सब मेंटेलिटी, वी हैव टू चेंज दिस मेंटेलिटी ऑफ दिस सोसाइटी। तो बच्चों के पढ़ाई में माँ बाप का कितना हाथ होता है, उनकी मेंटालिटी, वो कितने शिक्षित हैं, वो बच्चे के जो शिक्षा पे कितना प्रभाव डालते हैं। कि माँ बाप शिक्षित हैं तो बच्चा कैसे होगा? पहले तो बन जाए दो। लेकिन एक एक्सपीरियंस से हम बताते हैं कि भाई साहब कि गांव, ज़्यादातर गांव से हम रिलेटेड हैं, तो गांव की एक कोशिश करते हैं कि उनके एक एक चीज़ों को फील किया जाए और वो चीज़ें आपको बताई जाएँ। तो हम फील जो करते हैं, अभी जस्ट ही हम वीडियोस डाले थे, उस पर काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए थे, वो लड़की के बारे में बोले थे, गांव की बच्चियां 80% 70% बहुत ही कमज़ोर होती हैं। जी, ये मानते हैं, आप भी मानते हैं। तो उसके पीछे वजह है कि गांव के कुछ मम्मी पापा जो हैं, कह लिया जाए तो वो दिल से बुरा भी लगता है, जाहिल कह लिया जाए, वो डायरेक्टली कह देते हैं कि दूसरे घर जाएगा। हाँ, ये कहते हैं, और बेटी एक जंतु हो, कितना पढ़ो, दूसरे घर, हाँ हमारा बच्चा 10 तक पढ़ लियो, 12 तक पढ़ लियो, कहाँ जाए नौकरी करक। जब ये अंदर से ही तुम घुसा दिए, सबसे पहले बचपन से ही वही 20 बार कह रहे हो तुम, वही सामने ही कह दिए, और वही एक बगल का लड़का है, मान लीजिए, वही तुम्हारा एक भाई है, एक बहन है, बहन को तो ये कह रहे हो, और बेटी को ये कह रहे हो, और बेटा वो कह रहे हो कि भाई साहब तुमको पढ़ना है, बेटा तुमको ये करना। तो उसके अंदर रहता है भाई साहब मेहनत करना, हमको बढ़ना है आगे तक, और आपके पैसे को कहीं उपयोगी जगह पे लगाना है, पढ़ना है तो भाई जो पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो अच्छे से पढ़ना है। ऐसे ये बेटियों को नहीं कहते, ये दुख होता है। किसको पढ़ाना चाहिए, बेटी को या बेटे को? दोनों को पढ़ाइए, और खूब, जब तक वो कह ना दे भाई साहब, वो कहते ना एक एज आता 18+, अक्सर वो बहुत सपोर्ट करते, वहां तक जाने पर ये होता है कि जब तक ये ना कहे कि हम ना पढ़ा पढ़ाओ, कम से कम 18+ तक तो मार कूट के तो ले जाइए। और चाणक्य की एक नीति है, हमारे बड़े भैया अक्सर बताया करते हैं कि 3 अवस्थाएं होती हैं बच्चों में, कि 5 साल तक उनको प्यार से रखा जाए, एकदम लाड प्यार से, 5 साल के बाद, और 16 या 18 साल तक, जान लीजिए 16 साल तक कर दीजिए, 16 साल तक उनको भाई साहब पटक पटक मारो। मतलब उनको ऐसे, जैसा कि भाई साहब कुछ भी करें घुर दे तुरंत है। हाँ, मतलब बदतमीजी कतई बर्दाश्त नहीं, उनको कंट्रोल में रखा जाए, दुश्मन की तरह बर्ताव किया जाए, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब हाँ सुबह नहीं कर रहे, लेकिन तो इस तरीके से। लेकिन उसके बाद सुन लीजिए, तीसरे स्टेप पे 16 साल के बाद आप दोस्त बना लीजिए, लेकिन उससे उसके मेंटल हेल्थ तो प्रभाव पड़ेगा। हाँ, प्रभाव पड़ा है। देखिए इतना बेहतर आज मिलने आए हैं आप, ये हम खुद एक एग्जाम्पल बेहतर हमारे बड़े भैया हैं। अच्छा, आपकी ये थी कि आप कक्षा 9 के बाद में अपने अब्बू जी से जो है 1 भी रुपए नहीं लिए थे, ये कहानी बताइए। जी जी जी, ये तो काफी स्ट्रगल भरी कहानी आप छेड़ दिए। चलिए ठीक है, तो कोशिश था ये कि जैसे बैकग्राउंड जो हम लोग का था, बहुत ही गरीब परिवार से एक उठे हैं, तो ऐसा था कि पापा घर वाले थे कि बेटा देखो बड़े भैया तो कर ही रहे हैं, लेकिन
तुम अगर कुछ करो। तुम भी कुछ करते तो ठीक लगता, नहीं तो भाई कभी ये नहीं कहे कि चलो कमाने, ये तो हम प्राउड के साथ कहते वो हैं कि कभी हमारे नहीं बड़े कहेंगे। भैया, हाँ, और पापा। लेकिन हम सोचे कि एक ऐसा ना अंदर का एक वो सबके अंदर आता है, जज्बा, हम ही क्यों ये सब कर रहे हाँ हैं। वही, तो कहें ठीक है हम मैनेज करेंगे। तो 9th से उसके बाद एक हमारे भाई साहब गुरुजी हैं अनिल कुमार मिश्र, जो अतरमू में रहते हैं, जी उनका काफी सपोर्ट और काफी हाथ रहा। वो वहाँ हम ट्यूशन पढ़ाते थे जी और लगभग 6 साल पढ़ाए हैं, वहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे और उन्हीं से खर्चा और उन्हीं से स्कूल वाले फीस और ट्यूशन की फीस भी सब कुछ मैनेज हो जाता था। आपका मोबाइल सुने हम लिए थे वो 10,000 दे के। जी 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 काफी सपोर्ट था उनका। ये सर खुद कहे थे कि ये बताना मत, लेकिन हम सीक्रेट था ये कर दिए। अरे और रिसर्च बहुत करके आए हैं जी सर, जी जी करेक्ट टीम बहुत बड़ी है। जी जी हाँ। तो बताइए उसकी कहानी बताइए। तो दरअसल बात है, जरूरत था कि कम से कम पैसे की, तो कहे थे। तो एक कहते ना, एक इमोशनल वाली चीजें हैं ये। अरे कोई नहीं। हाँ, तो क्या हुआ कि जरूरत था काफी, फिर यहाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी था घर पे। जब कहे तो एक होता ना, एक बड़े भाई बाप की तरीके से उन्होंने सोचा नहीं, अगले दिन लाके इसे दे दिया, कह रहे जाओ खरीद लो, बनाओ जो भी बनाना है। तो वही था स्ट्रगल, तो आंखें भर आई थी। अभी काफी स्ट्रगल भरी कहानी है। आप ये बताइए अभी कुछ छोड़ के जी ठीक। लास्ट बार कब रोए थे आप? लास्ट अभी जस्ट इसको छोड़ के। नहीं, हाँ लास्ट बार वो हर्ट हुआ था काफी कि जब ये आईडी जब मिलियन प्लस कम से कम एक वीडियो गया था 50 मिलियन। जी 50 मिलियन आप देखे होंगे देखें, कि एक screenshot- ताली बजाए थे स्क्रीनशॉट। और प्रिंसिपल सर थे, बूम कर गया था वो बच्चा। हाँ, तेल लगा था, हम कहें बेटा तेल लगाए हो, ये क्या है, दूध लगाए हो तो झाड़े। तो समझे बच्चे सारे कि भाई साहब सर जी ताली बजाया जा रहा है, सारे बच्चे ताली बजा। शायद सभी लोगों के पास आसपास सभी देखे होंगे, जी, आप जी। भी देखे होंगे, आप भी देखे होंगे। तो ये होता है, तो ये था। और जब ये चला तो ऐसा खुशी की लहर दौड़ गई कि भाई साहब चलेगा चलेगा। हर 5 वीडियो पे काफी, एक वीडियो मिलियन प्लस जाता था। जी अचानक आईडी सस्पेंड हुई क्यों? और कुछ शायद ऐसे कुछ हेटर्स भी कह सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स, या रिपोर्ट मार दिया गया हो, शायद कुछ धार्मिक या कुछ ऐसा धार्मिक चीजों के बारे में और राजनीतिक चीजों के बारे में हम एंटर नहीं करना चाहते। जी हाँ करेंगे, लेकिन फ्यूचर करेंगे थोड़ा नहीं। और ये हाँ, उसके बाद रोने की बात है, तो हम कमरे में थे तो हमको नहीं रोना आता, तो चलिए तो मर्द का कलेजा भाई साहब मजबूत रहता है, कोई दिक्कत नहीं यार, फिर से बना लिया जाएगा। लेकिन रोना तब आया जब सुनाई पड़ा, अम्मी को सुनाई पड़ा कि चला गया वो आईडी। और कहते हैं ना 3 साल का मेहनत था, 3 साढ़े 3 साल का मेहनत था। तो जब गया तो अम्मी रोने लगी, कहती अरे लाला वो इतना साल का मेहनत है, फिर चला गया वो, कहाँ बिगाड़े रहा लाला, ऐसा कह रही थी। तो ये होता है। तो वो था गर्लफ्रेंड के लिए कब रोए थे? गर्लफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड की चीजें, कब रोए थे? गर्लफ्रेंड्स के लिए रोते नहीं हैं। अरे सर और ये बताया जाए तो जो कि एक दोस्त की तरीके से अगर कोई अटैच्ड हो जाता है, एक दोस्त के लिए काफी इमोशनली हम रो, मतलब होता है ना, रोना हो जाता है कभी कभार। जैसे कभी बहुत अच्छा फ्रेंड हो, जी लेकिन उसका थोड़ा सा बिहेवियर या कुछ चेंज होता है तो हर्ट होता है। तो रोने हर्ट हुआ था, हर्ट होता है उस वजह से। मतलब रोए थे गर्लफ्रेंड के लिए? गर्लफ्रेंड के लिए नहीं रोए थे है कि नहीं? गर्लफ्रेंड, ये अगर वो भी ये देख रहे होंगे, जी जी सही से ये बताइएगा। पुष्टि, आज ये पुष्टि किया जाए कि आज काफी लोग पूछते हैं कि भाई सर गर्लफ्रेंड्स हैं कि नहीं सर। है, ये मुझे क्लेरिफाई, पता है, ये मुझे क्लेरिफाई पता करते हैं, गर्लफ्रेंड है, है गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये रहता है, इसलिए हम बता देते हैं कि कम से कम जान छूटे यार जान छूटे। तो ये है दोस्तों, ये हमारा ट्रिक है, लेकिन आप आजमा सकते हैं
ट्राई करिए, कहते हैं ना किस्मत में क्या लिखा है ये मुकद्दर की बात है। अब कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। आई थिंक यू शुड ट्राई, हो सके फंस जाए हम। तो लाइनें खुली हैं, जिसको भी आना वो ट्राई कर सकता है। वैसे सर जवाब नहीं देते हैं जल्दी, लेकिन आप कुछ कोशिश चीजें करते रहिए। हाँ, नहीं, हाँ, कुछ चीजें बताइए कोई शायरी। आशिक मिजाज तो रहे नहीं हैं हम, और इसीलिए जो कुछ आते हैं काट तो फेंक देते हैं। एक भी सुना दीजिए कोई। इरशाद। नहीं, वो मोहब्बत वाला तो नहीं। चलिए हम ही आपको सुना देते हाँ हैं। जी बताइए। ये मुस्कान धोखा है, ये आस धोखा है, ये काश धोखा है, अगर वो मिल जाए तो ये सारा जज्बात धोखा है। ये हमारी शादी है, आप धोखी मुस्कान मत दिखाइए। आप इमोशनल कर दिए ना, वो रोने वाला पूछ के, तो ये था। नहीं तो सर जब रोना है तो रो लीजिए। नहीं ठीक। स्ट्रगल भरी कहानी, यही स्ट्रगल बड़े भैया की है और खतरनाक है, पूरे परिवार को बताया जाए तो उनकी भाई सब और बताइए। रो देंगे। लेकिन चलिए फिर कभी वो बताएंगे, लेकिन ये बताइए, वो हम देखे नहीं है, वो अक्सर बताया करते हैं वो। लेकिन वो उनका कंटेंट बेकार हो जाएगा। क्योंकि आपको कई बार मौके मिलेगा, क्योंकि नहीं हम लोग सर, तो हम उन पे अलग टॉपिक पे बात कर लेंगे। आप बताइए, आपको जो बताना हो आप खुल के बताइए। नहीं आप अगला क्वेश्चन जी। अरे देखो ना, एक बच्चों वाला हमको याद तो नहीं है वो, डब्बे में डब्बा। हाँ, बताइए, यही वाला सुना दीजिए। बच्चे सुना, वो चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरा दोस्त लाखों में हीरा। अच्छा सर, जो आप 3 हादसों की बात कर रहे थे उसमें केवल एक ही हादसा बताए थे। कौन 3 हादसे? एक वीडियो में आप कह रहे थे कि मेरे 3 हादसे हुए थे, जिसमें पहला चैनल डिलीट हुआ था। जी उसके बारे में बताइए। हाँ, ये काफी आपके साथ इतनी ट्रेजेडी क्यों होती रहती है? ट्रेजेडी होती है इसलिए हमें लगता है कि भाई साहब ऊपर वाला चाहता है कि बहुत तुम पहलवान बनो, अभी बहुत संघर्ष करना है और बहुत आगे तक जाना है इसलिए। जी, कहीं अनफेयर तो नहीं है? शायद ऊपर वाले गलत कर रहे हो। थोड़ा कृपा कर महाराज, हमारे ऊपर भी थोड़ा। हाँ, इनके ऊपर भी। हम भी उसी में हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपको कब लगा था कि आप वायरल हो गए? पहली बार कौन सा वीडियो जो है लगा था कि सबसे वायरल मोमेंट? जी, सबसे पहले अगर हम बताएं, इस पे काफी वो रिएक्शन काफी मिला, और नहीं बता रहे, उससे पहले हुआ था एक चीज, आप कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे देखे होंगे, व्हाट्सएप पे हम वायरल हुए थे सबसे। कहोगे व्हाट्सएप पे कौन वायरल? वही तो, कम से कम हमारे पास 100 स्क्रीनशॉट्स आए थे। 100? हाँ, हम दिखाएंगे, एक बार लगाए थे शायद, उसको हम डिलीट कर दिए थे। आप जाफरी सर वो उस पे जाएंगे, फैन पेज पे, हम लगाएंगे अभी जाके इसके बाद। जी। एक कोड था कि किसी ने कहा, ये फनी बनाते थे तो ये बनाए थे, किसी ने कहा मेरे दोस्त कुत्ते हैं। आसली बहुत मजेदार। तो ये सबसे पहले था, लेकिन ये फनी, किसी ने कहा मेरे दोस्त कुत्ते हैं, मतलब प्राउड के कैसे, किसी ने कहा मेरे दोस्त कुत्ते हैं, मैंने भी उनसे कहा। आप भी किसी के दोस्त हैं? पूरा ही नहीं करने दे रहा है। अच्छा बोलिए। अभी फील करिए। हाँ किसी ने कहा मेरे दोस्त कुत्ते हैं जी। बुक बुक। मैं अच्छा पूरा कर लीजिए, आप पूरा कर लीजिए। तो किसी ने कहा मेरे दोस्त कुत्ते हैं जी। मैंने भी उनसे कहा। तू कैसे जानते हो भैया? अच्छा, भंडारे में देखे थे, जहां देखो जहां पहुंचा रहा था भाई साहब, बहुत सही जाने। तो ये फनी कंटेंट था, और सबसे पहले वहां से हमको एनर्जी मिली है, तो हम लोग कहते ना, एक जाने वाले थे बैक कि अब खत्म करो, अब नहीं होने वाला है कुछ। तो वहां से मिला कि यार जब व्हाट्सएप पे चल सकते हैं तो इंस्टा पे भी चल सकते हैं, यूट्यूब पे चल सकते हैं। तो वहां से थोड़ा एनर्जी मिला कि काफी आसपास के लोग भेजते थे कि भैया देखिए आपको लगा। हमारे बड़े भैया के एक दोस्त, शायद वो दोस्त हाँ लड़की थी, उन्होंने स्टोरी लगाई थी। हाँ पता है सर। तो भेजे जी, भेजे थी तो पूरा वो करके आया रिसर्च, भेजे थे। तो वो सबसे पहले चौक के घर वाले की भाई साहब हाँ सबसे पहले पूछे, जब देखे स्टोरी तो हमारे भैया पूछे कि जानती हो इनको कौन है? हाँ जानती हो?
कह रहे नहीं बढ़िया लगा, लगा दिए। हाँ, और जब बताए कि मेरा छोटा भाई है, जी। कह रहे, सही में? हाँ, हाँ सही में। मिलने आए थे कि नहीं? नहीं दोस्त ही है वहाँ बीटीसी, आपसे मिलने हमसे नहीं, बात नहीं किया? उतना नहीं है ना जैसे। नहीं, फैन मूवमेंट जैसे एक होता है। हाँ फैन मूवमेंट तो है वैसे। अच्छा, आपको जो सबसे पहला फैन था, आसपास का नहीं, हाँ जो कहीं से आया हो या कहीं पे मिला हो आपसे, जो फैन होते हैं जिनसे मिलते हैं, मौत कुआं मिल गया हैं? नहीं, मौत कुआं में मिल गया था। मौत के कुएं हाँ में। मौत कुआं में भाई साहब। वो बाइक चला रहा था कि कार? कौन सा था? नहीं बगल में, तो वो नहीं चला रहा, ओ, बगल में कह रहा था। क्या कह रहा? वो इतना शोर था, हम चिल्लाए ऐसे, जी। पैसा दे रहे थे हम, अच्छा। दान पुण्य करते रहते, जी। तो पैसा दे रहे थे कि हाँ ऐसे पकड़ा रहे थे कि भैया लो। हाँ, तो जब इतना ही कहे ना, हेलो भैया ये हाँ। के, तो वो बगल से देख रहा है कि आवाज पहचानी लग रही है कुछ, हाँ, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था इस बीच, जब एक था जो आईडी सस्पेंड हुई थी हमारी, जी। 40,000 वाली थी, वो सस्पेंड हुई थी। तो उसमें था कि एक बच्चों का समूह था, वो वीडियो देख के वो आया था फैन फॉलोइंग, मतलब वहां था। जी। तो वो कह रहा था कि वो हमने वीडियो बनाया था वहां देख के, गाड़ी में ही चलते ही गाड़ी बनाए थे, जी। चल रहा था गाड़ी, बच्चे खेल रहे थे, ठंडी का मौसम था, हमने कहा इन्हीं बच्चों के लिए जो ठंडी की छुट्टी की गई है, हाँ मैं तो कहता हूँ सरकार से छुट्टी कैंसिल कर दीजिए, मरने दीजिए इन बदतमीजों को। हाँ तो ये था ठंड आपका- में यहाँ गेंदा खेल रहे हैं भाई, काफी अब मिलते हैं जी। इस वजह से, अब तो वीडियोस मिलते काफी ही रहेंगे। अब मिलते हैं काफी। तो अभी तक का जो सबसे क्रेजी फैन मूवमेंट रहता है, जो कि मतलब छाप छोड़ दे आपके ऊपर, वो तो पहला था। मतलब ऐसा फैन जो आपको ही पागल कर दे, ऐसा कौन सा फैन था? अभी तो ना मिला नहीं, लेकिन एक सही बात है, पहले तो आप ही हैं भाई। धन्यवाद सर। क्वेश्चन से पागल करती है। आप ही हैं भाई। अच्छा, जब लोग आगे बढ़ने लगते हैं जी तो पैर खींचने वाले बहुत से रहते हैं, जी जी इनको काफी। रिश्तेदार कहते हैं। नहीं, होते हैं रिश्तेदारों सर। का योगदान होते हमारे हैं लाइफ सर। में नहीं है, लेकिन बड़े भैया कह सकते हैं जो भी है, या हम हाँ ये तो अपने हैं सर, रिश्तेदारों की बात हो रही है। वो नहीं, अटैचमेंट की बात है, रिश्तेदार कह रहे हैं। हमें तो फोन ही नहीं लागत, साल 2 साल आता है, या लगाते हैं सिर्फ हमारी दीदी है बड़ी और एक मुझे दीदी, वहीं जाता है फोन। रिश्तेदार अटैचमेंट उतना नहीं है, लेकिन बड़े फैमिली हैंडल कर लेते हैं, हमसे रिश्तेदारों से उतना नहीं है सब। लेकिन कलेशी है ना। नहीं रिश्तेदार अब बेहतर। कैमरे में तो यही ठीक है। नहीं कहा नहीं जा सकता। अच्छा, सपोर्ट करने वाले कौन कौन से लोग हैं सपोर्टिव सबसे पहले हमारे बड़े भैया आते हैं जी। मिस्टर साइद जाफरी जी। और हमारे गुरु जी जो थे अभी बताए हैं जस्ट। जी जी 10,000। हाँ वो 10,000 वजह से नहीं, वो काफी अरे सर, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर। अमाउंट की बात नहीं है वो। नहीं सर, ये होता ना, अमाउंट तो कोई भी दे देगा, लेकिन जिस समय में दिए थे वो समय होता का ना, एक जिंदगी जीने के तरीका। ये बड़े भैया हमारे और गुरु जी का काफी हाथ है, जो आज यहाँ हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो उनका काफी योगदान। गोल्डन एरा। आप अपना एक नियम बनाए थे जी 6 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ने का। वो चल रहा 6 बजे 7 कह रहे हैं आप? अच्छा बच्चों के लिए? जी जी, बच्चों के लिए अप्लाई किया जाता है, यहाँ चल भी। लेकिन आप जब धावा बोले थे तो आप बच्चों को डराते क्यों इतना? हाँ, तो वीडियोस में जो है इतने लगते हैं कि कूल है, एक ऐसा टीचर जो बच्चों को हंसा के पढ़ाता है, लेकिन आप बच्चों को घर पे जाके डराते रहते हैं। हाँ तो कभी कभी क्या करना पड़ता भाई साहब, कि वो कहते हैं ना, एक पेड़ है भाई साहब, पेड़ नहीं, एक घोड़े को समझ लीजिए, एक घोड़ा है और हम हैं उसके चालक, राइडर ना। और उस घोड़े को जिताने के लिए जो चाबुक लगाई जाती है, क्या इसलिए लगाई जाती है कि वो भाई साहब मर जाए घोड़ा, दर्द हो? नहीं, किस लिए लगाई जाती है? दर्द होता है तभी तो भाई। हाँ नहीं, किस लिए लगाई जाती है? कि घोड़ा जीत जाए, मेरा घोड़ा विजेता हो। तो आई पनिश ओनली फॉर प्रोग्रेस ऑफ माय चिल्ड्रन। लेकिन स्कूलों में जो है पनिशमेंट कितनी जरूरी है, मतलब कि किस बच्चे को कितना पनिशमेंट देना चाहिए, इसका लेवल क्या होना चाहिए?
अब उतना तो जो होता ना ज्यादातर उसमें मनोविज्ञान या नहीं सर का बीएड में चैनल में ज्यादातर बनाया जाता है। हाँ, बच्चों उनको- से रिलेटेड वो ज्यादातर बताएंगे, ये लेकिन एक क्वेश्चन अपने उनसे हिसाब आया से है। हम बताएं तो अगर हमारा एक तरीका जो है, जी जो कहते हैं ना, वो तैयारी होती है इसकी एजुकेशन वाला, जी जी टेट सी टेट का तैयारी करते हैं बच्चों की, तो जी हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। बच्चों को पनिश का सबसे पहले वर्ड करना ही चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये इस पे बिल्कुल बताया करना जाए। चाहिए। पनिश जरूरी भी है। लेकिन सर आप अपनी पर्सनल ट्रॉमा को जो है बच्चों पे क्यों अप्लाई करेंगे? आप बचपन में मार खाए तो इसका मतलब ये है कि जो और बच्चे हैं उनको भी आप मारेंगे। इसीलिए तो पहले पूरी बात तो सुन लीजिए हमारी। अप्लाई करना चाहिए, लेकिन हम बोले ना, पनिशमेंट वर्ड ही नहीं बच्चों के सामने रखना चाहिए जी अगर लड़का बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। जी इफ द चिल्ड्रन आर डूइंग द बेस्ट परफॉर्मेंस, देन व्हाई आर यू पनिशिंग? उन्हें क्यों पनिश कर रहे हैं? ये गलत बात है। तो उनको जो बच्चा अच्छा कर रहा है या और जो बच्चा गलत कर रहा है उसमें आप किसको सुधारना चाहेंगे, किस पे ज्यादा फोकस करेंगे? तो जो गलत कर रहा है उस पर ज्यादा फोकस, इस वजह से नहीं कि फोकस मतलब उसको वो उसके लेवल तक हमसे ताकि वो पहुंचा दे। गलती ना करे। हाँ, गलती ना करे। तो लेकिन से देखा गया है कि हर एक टीचर का एक पर्सनल फेवरेट बच्चा जो आगे बैठता है, हाँ, सर का जो है पूरा साफ कर देगा, वो ब्लैक बोर्ड साफ कर देगा। उसके बाद में मॉनिटर। नहीं, मॉनिटर नहीं, उसको हाँ। कुछ और कहेंगे, लेकिन यहाँ हाँ, पे होते हैं, monitor। हर एक क्लास में बच्चे होते तो हैं। क्या टीचर जो है उसके तरफ बायस्ड रहता है और जो बच्चा पीछे बैठा रहता है, नहीं, हमारा तो ये बैक बेंचर रहता है, नहीं आपकी जी। ठीक है, लेकिन जो अन्य रहता है जी, उसकी हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, ये कुल गधा। छोड़ुआ हूँ। हाँ, गधा हो का। हाँ, तो उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वो बच्चा आगे आए। हाँ, जान लीजिए, इस पे ज्यादातर हम लोग काम भी करते हैं। हमारा एक मोटिव है, काफी कोट भी है कि 90 को 100 पहुंचा हर कोई सकता है। जी 90 को कोई भी वो तो पहुंचा कोई दे भी भाई, पहुंचा देगा। लेकिन मेरा मेन मोटिव है गधे बच्चे को, एक जीरो को कम से कम आप 50 तक या 70 तक ही पहुंचा दे, बहुत मायने वाली बात है। वो इंटरेस्ट पैदा कर दीजिए, वो पढ़ने लगे, वो इंटरेस्ट पैदा कर दीजिए, वही। इसीलिए हम जी। फनी वे में काम करते हैं, बच्चों को फनी वे पढ़ाने का बहुत ही प्रयास करते हैं। ये मेन मोटिव हमारा। सर जैसे जो बच्चा जो है ज्यादा नंबर लेके आता है जी। वो टीचर्स का फेवरेट हो जाता है, और जो बच्चा कम नंबर लेके आता है वो एक तरफ से टीचर उससे किनारा करते रहते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो भैया जो खास तौर पे जो ऑरेंज में है लेकिन मजेदार लड़का, जी ज्यादातर हमारा फेवरेट वो ही रहता है। आप भी फेवरेटिज्म करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं, काहे नहीं किया जाए भाई। आपके वो तो लिए- सदियों से चलाया है। द्रोणाचार्य के अर्जुन फेवरेट थे। आप भी द्रोणाचार्य हैं? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है नहीं, कि एज ए गुरु है ना। टीचर। जी बिल्कुल। तो अगर अच्छा, कोई ठीक। कल आपसे ऑफेंड हो जाए तो आप क्या करेंगे? ये बात है, पॉइंट वाली बात। अगर कोई कल आपसे मतलब उसके साथ पार्शियलिटी हो जाए, जी जैसे कल के साथ हुआ था, जी बिल्कुल। उसके घर से भी हुआ था, उसके समाज से भी हुआ था, जी और पूरे मतलब हर जगह से जो है उसके साथ पार्शियलिटी हुई थी, तो किसी बच्चे के साथ जाने अनजाने में अगर आप हो जाता है, पार्शियलिटी हाँ। करते हैं तो आप उस पे कैसे फोकस करेंगे कि पार्शियलिटी ना हो? वी हैव टू कन्विंस ऑफ दैट बॉय एंड गर्ल। नहीं, आप सेफ खेल रहे हैं, थोड़ा बताइए। नहीं, हमें उसको कन्विंस करना पड़ता है कि बेटा देखो, कभी ऐसा होता ना कि जैसे हम लोग टेस्ट लिए, अब उसी कार्ड की बात कर रहे हैं, जैसे एक टेस्ट लिए और टेस्ट लिए, एक बच्चे का आया भाई साहब 19, एक आया 19.5। अब इसी में कार्ड वाला पक्षपात होता है वो, तो यही ज्यादातर आता। अब क्या करना है, उसको ये बताना रहता है कि बेटा देखो, कभी कभार उसको कन्विंस पे आता है। कभी कभार क्या होता है बेटा कि आपका जो राइटिंग है जी, वो उसमें खराब है, तो राइटिंग की वजह से उसको नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। लेकिन उसका दिमाग तो तो तेज था बाबू ना। समझो, हाँ, तो उसके दिमाग के बेसिस पे वो क्या लिख रहा है आपको समझ में आ रहा है? राइटिंग उतना मायने रखता है कि नहीं रखता है? राइटिंग इज द प्लस पॉइंट फॉर द हाईएस्ट मार्क। राइटिंग बहुत मायने रखता है। राइटिंग के बारे में काफी वीडियोस हम बनाए हैं, फनी भी है, हम बता रहे हैं आपको। कहना राइटिंग इज लाइक ए फेस जी इन आवर बॉडी। फेस की तरह केस होता है, जिससे फेस है आपका गंदा। एक, हाँ, आन कैमरा मत बोला करिए, आप दोस्त हैं हमारे। हाँ, चलिए। दोस्त गंदे ही होते हैं, कुत्ते भी होते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं। जी तो कहाँ थे हम?
जो पार्शियलिटी होती है। हाँ, तो क्या होता है कि भाई साहब, तो उनको कन्विंस करना पड़ता है। हाँ, वो फेस की बात कर रहे थे। तो फेस जैसे मान लीजिए हम मलिच टाइप दिख रहे हैं भाई साहब, दांत इसे पियर पियर दिखाते हैं, बाल इसे झब्बर झब्बर आए हुए, और आंख में कीचड़ भरा हो इसे, और तुम बोल रहे हो ऐसा लग रहा ताड़का बोलत है भाई साहब तो सामने आए। तो अगर सामने से किसी से बात भी करना चाहेंगे, कोई बात करेगा भाग सारी पागल है, ये तो कहेगा। तो बस फेस राइटिंग का प्रोसेस सेम होता है। इसे है ना, कोट हमारा एक है, कहते हैं इफ यू वांट टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर देन यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग एंड यू विल गेट द बेस्ट मार्क इन द लेकिन एग्जामिनेशन। मॉक टेस्ट में तो ये राइटिंग नहीं काम आएगा ना। हाँ, मॉक टेस्ट में क्या होता है कि भाई साहब आपका दिमाग ही काम आएगा। काम आता है। तो ऐसे होता है ना, बच्चे कुछ वो घूम कर जाते हैं, कुछ याद करने, छोटे में अक्सर ये होता है, कुछ बच्चे रटने में अच्छा माहिर होते हैं तो लिखने में कमजोर हो जाते हैं, कुछ लिखने में कमजोर होते हैं तो रटने में बेहतर होता है। बेहतर होता जी, है। ये होता है। अब कुछ रिलेट कर सकते हैं अपने कि ये इस कैटेगरी के थे हम बचपन में, इस कैटेगरी के थे। आप किस कैटेगरी के थे? हम दोनों में थे, मीडियम, पास हो जाते थे 80%। बस में हमारा 80 हम है। भी, अभी भी है सर, हाँ? अभी भी है 20। हम भी कह रहे हैं अच्छा, एवरेज स्टूडेंट में हम खास तौर पर कह सकते हैं ना। तो ज्यादातर कमेंट्स आते हैं कि जब बैक बेंचर एक टीचर बन टीचर बन जाए। ये आता है। नहीं, हम भी पढ़ाए 1-2 महीने और बच्चे बहुत खुश थे हमसे। लेकिन फिर होता है, जैसे आप कह रहे थे कि पढ़ाने के लिए कोचिंग, तो हम जब बीएससी कर रहे थे जी। तो बच्चों को पढ़ाते थे, तो मजा आता था उनको पढ़ाने में। लेकिन अभी वीडियोस के चक्कर में पढ़ाना छोड़ दिए हैं। आप पैसा कमाए चाहते अरे पैसा जरूरी है सर, हैं? हाँ, पैसा बहुत जरूरी है। पैसा ही तो सब कुछ है। कहते पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, पैसा नहीं तो भीख मांग के खाते हैं। अरे यार। अच्छा सर, आप जो है एक वीडियो बनाए थे एक बच्ची का, ये उसके दुपट्टा तो है, हाँ, वो हमारे उसके गांव की बारे है, में बताइए। हमारे गांव की है। उसके पीछे एक मैथ है। ये 5 साल, हम 5 साल नहीं कह सकते हैं कि 8 या 9 साल पहले हम इसके बारे में हम बात किए थे, वो कहे भी थे। एक हमारी चाची की बेटी थी जी, उसका नाम है हीना, बहुत जी। क्यूट है। वो अक्सर आती थी हमारे घर पे, तो टॉवल लेके आती थी, सिर्फ टॉवल लेके बाकायदा इसे टॉवल कैसे ऐसे ऐसे पकड़े रहे, बाबू थलामा ले तू, यही कहती थी। हाँ, तो ये कहती थी। तो उसके बाद जब हम उसको देखते थे, चाची साहब, चाची बिटिया बात हार तो बहुत इज्जतदार ही यार, गौ, हाँ ऐसे कहते थे। इतनी इज्जतदार लड़की है ये चाची, इतनी इज्जतदार लड़की है कि भाई साहब दुपट्टा नहीं गिरने पाता, भले कर चड्डी भाई साहब ना रहा। कभी कभी चड्डी भी नहीं आती थी, कभी कभी चड्डी में आती थी। तो ये होता था। तो इस पे एक बहुत ही फनी सा कमेंट आया था, मतलब कोई ऑफेंस नहीं है, एक कमेंट था, उसको हम कोट कर रहे हैं कि सर की जीएफ की लड़की है जो एक्स थी उनकी, इसीलिए उसका मजाक उड़ा रहे हैं सर। ऐसे ना करो तो भौजी डंडा लेके खुजरी लेके आई है, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। हम बोला भौजी इधर से बाऊ ऐसा घेर सारे, इसीलिए पहले माफी मांग लो। खेल लो उधर से पूरे गांव वालों। नहीं, कोई ऑफेंस नहीं है। जी लेकिन सर जो शिक्षा है जी, वो आजकल धंधा बन गया है। बहुत से लोग जो है धंधा उनके लिए। हाँ, इसके पीछे बात करते हैं। एक एज ए टीचर, कहते हैं ना, एक टीचर अगर सिर्फ उसका मोटिव सिर्फ टीचिंग का सिर्फ पैसा रह जाता है ना जी, तब वो धंधा कहलाता है। उसका पूरा भी कोचिंग सेंटर या पूरा उसका स्कूल धंधा की बेस पे। लेकिन एक टीचर जब एक सिर्फ पैसे के साथ साथ अगर कुछ समाज के लिए भी और बच्चों के संस्कार पे भी, बच्चों के पर्सनल हित के लिए भी अगर वो काम कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, तब वो बेहतर टीचर, अदरवाइज ही इज डूइंग बिजनेस। खान सर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द बेस्ट टीचर। 200 में पढ़ाते हैं। यूट्यूब से जी, पहली कमाई जब आई थी, आप उसमें से क्या क्या लेके आए थे? हम तो देखे थे, लेकिन उसमें से खोल के तो देख नहीं पाए थे। हाँ तो आप किसके लिए क्या क्या लेके आए थे, उसके बारे में बताइए। हाँ, पहला जो गिफ्ट होता है, पहला मनी होता है, उसके बारे में बताइए। पहले तो गांव में लड्डू बंटवाए थे। जो गांव लड्डू वाला तो देखे रहे होंगे, तो अगर लड्डू था और ठंडी का मौसम था तो अम्मी के लिए साल लाए थे जी, पापा के लिए जूता लाए थे। उसमें शायद गिफ्ट में नहीं दिखा तो बाद में लाए थे। और छोटा छोटा
और बच्चों के लिए खाने वाला चीज ले आए थे, क्योंकि उतना बड़ा रकम नहीं था, 8,000 था। तो भाई फिर कुछ दोस्त रहते हैं, कहा करे पैसा ये नहीं, ठंडा वंडा वो रहता है। अरे जी, समझ रहे हैं। और तो कभी भी इस तरीके से वो नहीं चला कि जैसे हम लोग पान खाते हैं, बाकी और कोई भी चीज नहीं, नशा नकद का नशीले पदार्थ होगा कभी से। मीठा पान। ये हमारे घर से ही और हमारे गांव का माहौल ही कुछ ऐसा है कि नहीं, खाने वालों की संख्या अगर देखा जाए तो सिर्फ 10-20% है। तो ये ज्यादातर उनका भी इम्पैक्ट है कि नहीं खाते हम बच्चे। और अच्छा सर, ये बताइए कि जो माँ बाप होते हैं जी, बच्चों के साथ पार्शियलिटी भी करते हैं। वही बताया ना, लड़की नहीं वो लड़कियों का ठीक है, लड़की लड़का अलग बात है, लेकिन वो भी ऐसा करते हैं कि जो बच्चा पढ़ने में तेज होता है जी, उसको पढ़ाएंगे, लेकिन जो तेज नहीं है हाँ, ओका कहीं एका पढ़ाई भी नहीं करा ओका सरकारी में भेजिए। नहीं ऐसा, हाँ कुछ होता करते है, हैं, कुछ करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके पीछे वजह कहीं कहीं रहता है ना, कुछ ऐसे टीचर्स जो होते हैं जो कि काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको बाद में वो चीजें एहसास होती हैं, लेकिन शुरुआत में उनको मजा आता है कि मेरा दबदबा है। हाँ, इस दबदबा वजह है। से हमारी एक बहन है, जी। उस वजह वो शायद नहीं गई, डर के नाते पढ़ी ही नहीं, है। क्योंकि वो मारते थे सर जी, तो गई ही नहीं, पढ़ी ही नहीं। तो जब उससे पूछा जाता है ना, तो फनी वे में हम उसको चिढ़ाते हैं कि एक होता, पहले होता एलकेजी, अब यूकेजी चल रहा है, हाँ। वहां होता था आ शिशु बा। बा, जी। सिर्फ हम बा गए। तो हम कहते थे ना, हमारी दीदी बात पढ़ी क्या, भारत। हाँ ऐसा लग रहा है ना, बोल रहे हैं वैसे, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हमारा ऐसा जा, हमारी दीदी बात है पढ़ी, बात है, कहता दीदी उनको लगता, सामने उनको लगता कि 12 तक कहा था, लेकिन आबा तक हमको लगा था बात तक पढ़ी, राइट, बस दीदी बहुत चिढ़ती है इस पे। अच्छा सर, ये बताइए आप कोचिंग में पढ़ाते हैं? जी, कोचिंग पढ़ाया जाता है बच्चों को, लेकिन इस समय पढ़ाते वो हैं। रूल्स आ गए हैं कि पढ़ाते थे, ये जो वीडियोस हैं ये स्कूल्स के हैं, जी। और पढ़ाते थे, लेकिन अब प्रिपरेशन चल रहा है। जी, मतलब कोचिंग जो है होता था, जी, पहले होता था। तो ये बताइए अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है जी, तो ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों को? हाँ ये पॉइंट वाली बात है। क्योंकि हमारी जो बहनें अभी पढ़ रही हैं जी। उनके लिए 4,000 का कोर्स लिया गया है। जी, तो अगर आपका स्कूल इतना ही अच्छा है तो बच्चों को कोचिंग की जरूरत क्यों ही पड़ रही है? जी, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपने किया और अच्छा मुद्दा भी है ये। दरअसल बात है, एक कोचिंग की बात की जाए ना, तो कोचिंग इज नीडेड फॉर दैट स्टूडेंट हु इज वीक इन द सर स्टडी। घुमाइए नहीं अंग्रेजी में। हाँ तो देख रहा हूँ तो वही वाला ना, थोड़ा हम एक्सप्लेन अंग्रेजी करना बोल चाहते के हैं। घुमा जा रहा है। तो क्योंकि अंग्रेजी से थोड़ा रिलेट काफी है हमारा, तो ज्यादा करते हैं, इंग्लिश के जी, टीचर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। जी, तो वही कहते हैं ना, क्या बोले, कोचिंग 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 क्या, हाँ उस बच्चे को कोचिंग की जरूरत होती है जो वीक होता है, और कोचिंग जरूरतमंद को ही दी जाती है, और उन बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट प्रेशराइज दैट स्टूडेंट हु इज बेस्ट इन द एजुकेशन एंड नॉलेज। तो सर अभी आपने ये कहा था कि जो बच्चा अच्छा होता है हमें उस पर नहीं ध्यान देना है, जो बच्चा कमजोर होता बहुत है, नहीं ध्यान देना, वैसा नहीं, जो बच्चा मतलब जी वो तो अपना पढ़ ही लेगा, वो हाँ, टॉप कर लेगा, वो जी, लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा कमजोर वो बच्चा। कमजोर पे रहेगा। जी, लेकिन तो आप वही फोकस जो है हाँ, स्कूल में नहीं अब दे हम सकते बता हैं। रहे हैं कोचिंग का काम क्या होता है। मेन चीज, कोचिंग इज लाइक ए टॉनिक, टॉनिक का काम करता है। अब मान लीजिए पूरे दिन, हाँ बॉर्नविटा जैसे पूरा हम लोग पूरा पढ़ाए, जी। लेकिन कुछ क्या करता है, कुछ ऐसे, हाँ, जैसे बच्चों के अंदर कुछ नटखटपना रहता है, वो ऐसे हार्मोन से क्लास में बैठे हैं लेकिन खो रहा था इसे भाई, वहां सवाल समझाया जा रहा है, ये कहते हैं ये सारे ऐसे कहते हैं ना बच्चे अक्सर, जी। यहाँ हाँ अब भाई चला जाए हाँ, पगनारी तू रह जाए देख रहे सर जी सही से, हाँ गुरुजी से सर जी की छुट्टी मांगा जाए और चला जाए, झोरा जाए हैं। चापा जी यहाँ, तो ये हो रहा, सवाल समझाया जा रहा है, वो यहाँ ये चल रहा है, तो उनका जो वो चीजें छूट गई। अब कोचिंग में जाएंगे तो कोचिंग में कितना डायरेक्टली निगाह होता है, यहाँ 40 कहाँ वहाँ 4, तो ज्यादातर उन पे इम्पैक्ट होता है। कोचिंग से ज्यादा बच्चों का बूम हो जाता है स्टडी, ये माना जाता है। लेकिन ये माना जाता है और कि टॉनिक की बात करें तो टॉनिक वो जैसे है, पूरा खाना खा लिए हम,
और एक ढक्कन अगर टानी दे दिया है तो एनर्जी आता। तो 1 घंटा कोचिंग जो होता है, या कोचिंग ना करके एक्स्ट्रा जो आप 6 से 7 किए थे वो भी ठीक। वही एज ए कोचिंग का वो काम कर रहा था। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि एज ए टॉनिक, जी तो जो बच्चा जो है कह रहा है कि उसको नहीं आ रहा है, मतलब जो बच्चा भाग रहा है, जी तो इसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बनती है कि वो सही से नहीं पढ़ा पा रहा है, कि बच्चे का जो फोकस है वो उस पे लग ही नहीं रहा है। सभी को नहीं पढ़ाया जा सकता, ये गलत है। उस तरीके से नहीं, हाँ पूरा फोकस होके। जी। जैसे होता ना, क्लास में बैक बेंचर रहेंगे, कमजोर बच्चा भी रहेगा, सभी को डायरेक्टली उतना नहीं कैपेसिटी होता कि सब उतने 90 में 90 ले आए, ये बात करें ना, सभी को डायरेक्टली उतना नहीं किया जा सकता। इसीलिए उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करा दी जाती है, एक्स्ट्रा पढ़ो बाबू। सबका एक ही मेंटालिटी नहीं होता है बच्चों में। लेकिन सर जैसे खान सर पढ़ाते हैं, विकास द्विवेदी सर पढ़ाते हैं, जी। जो स्टूडेंट नहीं होते हैं वो भी उनकी वीडियोस देख लेते हैं। तो इसका तरीका ऐसी क्या क्वालिटी है? उसका तरीका एक ही है कि आप कुछ ऐसे मूवमेंट्स, फनी मूवमेंट्स, फनी तरीके से, जिस तरीके से हम प्रयास करते हैं बच्चों के, तो ज्यादा अट्रैक्टिव बच्चे होते हैं। तो हमारे क्लास में कोशिश हम करते हैं कि 90 से 90% बच्चे 10, हमारे सर भी कहा करते थे जो हमारे बड़े थे कि बेटा 10 को नहीं पढ़ा पाओगे, मर जाओगे, इसीलिए उतना ही। लेकिन 90 तक एक्सेप्ट किया है ना कि 10 को ही हमें फोकस करना है। 10 को, हाँ हंस गए सर। लेकिन 10 को, हाँ वही 10 को लेके काम किया जाता है एज ए कोचिंग जी, कि उनके लिए नीडेड है। तो पहले एलिगेशंस पे ध्यान दे देते हैं। आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं जी, तो ये हमारा एलिगेशंस का सेगमेंट है जी। तो ये पहला एलिगेशंस तो हमारा हो ही गया जी। कि अगर बच्चे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है तो ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। अब दूसरी आपकी वीडियोस के बारे में आते हैं जी। आप जो है बच्चों का जो वीडियो बनाते हैं उससे बच्चा जो है आप उसको टॉर्चर करते हैं, उसका मनोबल गिरता है, और जो आगे चल के जो है जब वो पीछे मुड़ के देखेगा कि सर जी हमारे संगरी बहुत मजा ले रहे हैं, अब हम इनके संगरी मजा ले, आप इसका बताइए। बड़ा होके बदला ले सर निकारा मारने के बाद बाल भसम हो जाएंगे, ऐसा होता सबके अंदर। हमारे सर थे जी जो पढ़ाते थे, लेकिन एक हरामी दोस्त था हमारा। तो जब उसको मार दिए तो हाँ वो साथ में जा रहा था, लेकिन हम भाई साहब से ज्यादा क्लोज थे जी। हाँ, जब कह दिए बहुत मारा था जी, हाँ, हल्के से वैसे थे, मोटुआ बहुत मारा। तो ऐसा होता है, कह दिए, और आके वो उसके बाद जैसे जैसे था पूरा एक्सप्लेन हम कर दिए। भाई देखो तो ना एक पर्सनल फेवरेट ऐसा जी ऐसे कहा था, चूली कर दी डायरेक्टली कह दिए, क्योंकि फेवरेट में आते हैं ना भाई सर, तो फेवरेट में थे तो कह दिए। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ, हमारे साथ भी होता होगा, गाली भी पड़ती होगी। लेकिन गाली कम पड़ते हैं, प्यार ज्यादा मिलता है बच्चों का। जी नहीं, हाँ ये क्वेश्चन था मनोबल आप गिराते हैं। मनोबल की बात करें तो हमारे साथ क्या होता ना, वो जैसे वो क्या एक क्लिप था राहुल गांधी वाला, क्लिप काट के तो आलू डालो उधर से सोना निकालो, क्लिप्स काट गए थे और ये बोला गया था मोदी जी के लिए, है ना। जी जी। तो ये पॉइंट हमारे साथ आता है कि आधे क्लिप्स को आप देखेंगे तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, क्या हम कह रहे हैं, दिखता है वही तो दिखता है। हाँ, तो वही पूरी बात सुनिए। आधे क्लिप्स का देख रहे हैं, कहा गया ना डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, कि अब जैसे हम ये वीडियो बनाए हैं जो कि आज 10 मिलियन पे आप देख के आए हैं, वो पकनारी कह रहा है फॉर पकनारी, सी फॉर बिलार, डी फॉर कुत्ता, अपने अवधी लैंग्वेज में। तो ये अब पूरे वीडियोस को देखेंगे, लास्ट में 8 मिनट का है, लास्ट में बाकायदा प्यार से समझाए हैं और उस बाद में एक्सप्लेन करे हैं, तब आप समझ में आएगी हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। बच्ची को ना मारा जाता है, प्यार से पढ़ाया जाता है। तो आप सिर्फ क्लिप्स देखेंगे शॉर्ट वाले तो आपको लगेगा बहुत खराब टीचर है यार, पूरा रोस्टिंग कर दे रहा है, टीचर है कि रोस्टर है, यही लगता ना। नहीं आपका है टीचर है कि वेरी मिनाटी है, तो ऐसा हो जाता है कि रोस्ट क्या कर रहे हैं। नहीं आपका तो चैनल है ना, रोस्टिंग वाला एंगल वहां से आता है, हाँ, वाहिद जाफरी से। हाँ, तो ये एलिगेशंस का सिलसिला खत्म होता है, तो आप पूरा देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक वीडियोस देख के यू कांट जज, ऐसा जज भी नहीं करना चाहिए। अच्छा मतलब आप भी ब्लॉक हुए हैं? नहीं, ब्लॉक अच्छा सर ये बता दीजिए कितनी थी? सही में
एक हो तो बताया जाए, कितने एक हो तो बताया जाए। नाम बता दीजिए, हम बीप लगा देंगे। कुछ चीजें हैं ना, हमारे एक स्टेटमेंट्स है, हमारे सर बताया करते हैं कि ज्यादातर पढ़े लिखे तो उस पे बेस पे काम करते हैं, कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल। एक लव लाइफ, फैमिली लाइफ ज्यादातर, और मनी चीजें, और उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, हाँ नहीं करना चाहिए, वो नहीं करते। पब्लिक नहीं करना चाहिए, लेकिन जितने भी हैं इंटरटेनिंग है। है हाँ। इसको तो कंफर्म कर दीजिए। दोस्त कह सकते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। शायरी सुनाइए। चलिए ठीक, जी जी, शायरी नहीं, कौन भी टूटा शायरी सुनाते हैं जी। शायरी। अरे सर, कोई जो आपको याद हो बचपन की शायरी या कुछ भी आप सुना दीजिए। वो बच्चों दोस्तों वाला था, रहता है अक्सर एक आठ। ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, आ रहे थे गोंडा से, ट्रेन रुक दिया, 20 मिनट 25 मिनट का, सब वही कमला बेचने लगे। बोले कमला बोलो, कमला। ये होता है, तो ऐसे होता ना। अब ये अक्सर, हाँ, जब वो होता था न्यू ईयर, तो हम लोग बचपन में थे तो उतना मिलता नहीं था पैसा, तो एक कागज लेते थे। हमारे खास दोस्त कुछ हैं जो कि ग्रीटिंग कार्ड। नहीं, हाँ, अरशद खान, इम्तियाज, राम जी, शिवाजी जी। फैजान, हजारी, और तो ये काफ़ी चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, काफ़ी मौज मस्ती किए हैं, तो आपस में दिया करते थे, तो उसमें लिखा करते थे शायरी। जो कि हाँ, एक दोस्त है जो अरशद खान, प्रैक्टिकल फिलोसफर करके चलता है, 1 लाख सब फॉलोवर हैं इंस्टा पे, और 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसको लिखा करते थे ऐसा है कि अंगूर, हाँ, अंगूर का गुच्छा है उसे कच्चा मत समझना। अंगूर का गुच्छा है उसे कच्चा मत समझना, समझो। तुम्हारा आशिक हूँ बच्चा। आशिक नहीं। हाँ, बिस्कुट देते थे बीच में, हाँ जी। उठा के पटक देंगे, अगर बिस्कुट नहीं आया तो बच्चा में समझना। कुछ भी लिख देते थे, तो ऐसा फनी था। तो अभी सर हम आपसे जो है जितने भी मिलियंस में वीडियोस गए हैं, जी जी बिल्कुल, वो मतलब इतने मिलियंस लोगों के पास पहुंच गए हैं, तो उसमें ऐसा क्या था? हम तो देखे हैं, लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं उनको बताइए, ताकि वो आपको जो है, जाफरी सर इनका इंस्टाग्राम पे है, वो उसको जाके फॉलो करें जी। एंटरटेनमेंट। सबसे पहले आई वांट टू से वन थिंग, गो एंड चेक। आप जाएं और देखें भाई साहब कि किस वजह से भाई साहब वो मिलियंस में जा रहा है। जी। हाँ। तो बताइए उनके बारे में, जो आपकी वीडियोस जो मिलियंस में गई हैं। कौन सी वीडियोस आप मिलियंस में देखें? अरे जो कैंची वाली है सर। हाँ जी, कैंची वाली बताइए। कैंची वाले का कॉन्सेप्ट क्या था कि इसके पीछे वजह भी होता है, जैसे जो बच्चे ये होता है ना, वीडियोस बनाना ऐसे डायरेक्टली नहीं बनते। जी। अच्छा, आप गेस करें कि एक 5 सेकंड का वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता होगा? बहुत, हमको तो लिखना पड़ता है पूरा। 5 सेकंड की बात कर रहे हैं, कैमरा उठाए बना दिया। कितना लगता होगा? कितना मिनट, कितना सेकंड? मुश्किल से एडिटिंग लेके 6-7 मिनट। आई एम स्पेंडिंग 2 आवर्स। 2 आवर्स। 2 घंटा, 1.5 घंटा वो कॉन्सेप्ट सोचने में, वो लिखने में, सर वो आपका चीजें। सावन तो बहुत स्लो है। हाँ। कभी कभी होता है ऐसा, सभी वीडियोस में नहीं होते, लेकिन हो जाता है भाई। जी। लोगों को लगता है everything is the simple, लेकिन एक वीडियो को मैं बता देता हूँ, जैसे कभी कभी जो कॉन्सेप्ट पीछे के सोचने का इंटेंशन काफी होता है ना, वो मायने रखता है जी। वो सेकंड्स मायने नहीं रखते। अब इन लोगों को लगता है कैमरा चालू किया बोल हाँ। दिया, और लेकिन एक ऐसा डाल नहीं दी होता है। उसके पीछे जो लिखाई होती है। नहीं, लिखाई नहीं, आज तक जितनी वीडियोस हैं कभी लिखकर हमने नहीं बना। स्क्रिप्टेड, अनस्क्रिप्टेड। अनस्क्रिप्टेड नहीं, ट्रू इवेंट्स पे ही बेस्ड है। इसके पीछे वजह हम बताते हैं आपको। जैसे एक बच्चा आया जो कह रहा है भाई साहब कि यही नाउन वाला, जी। एक बच्चा आया नाउन का, उसको खड़ा किए हम, कहा सर जी नाव की मेहरारू को नाउन कहते हैं। हाँ, तो लेकिन उसका बहुत लहजा एक्सपीरियंस होता, बहुत अच्छा नहीं लगा कि पब्लिक पसंद करेगी जी। तो जो कि एक बेहतर एक्सपीरियंस वाला है, एक लड़का जो है एक्टिंग में माहिर है, थोड़ा सा होते हैं, एक आध बच्चे की फनी होते हैं, हाँ खड़ा कर दो, कुछ भी बोल दो, चल बेटा सुना, वो शायद बैकबेंचर ही होते हैं। हाँ बैकबेंचर ही होते हैं, तो खड़ा करते हैं उसको कि बेटा ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा 5 मिनट या 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा सा बता देते हैं,
ये ऐसे ऐसे करना, एक्सप्रेशन हम खुद बताते हैं। उसके बाद वो वीडियो वो शूट करता है, मतलब एज ए हीरो के रूप में। हम डायरेक्ट करते हैं, हम खुद डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो उसमें नहीं, करते ये हैं। हमारे जी हाँ, वन मैन आर्मी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जी तो उसको हम तो बाद में ही करेंगे। जो ऑडियंस का क्वेश्चन था, जी तो ऑडियंस का क्वेश्चन हम अभी रखने देते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो, जैसे हम आपसे पूछेंगे कि आपकी फेवरेट थिंग्स क्या क्या होती हैं, फेवरेट थिंग्स के बारे में, कोई भी एस्पेक्ट Hobby. को लेकर। Hobby. नहीं, फेवरेट थिंग्स, तो आपकी जो फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी है मेमोरी, उसके बारे में बताइए। चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में दोस्तों के साथ है, घूमे टहले, वही है। एक बार अरे गए- वो वाला बताइए ना, जो नदी पे सड़कते थे, छिल जाता था। चिल नहीं जाता तो वो दोस्तों के साथ गए थे। कौन कौन दोस्तों थे? के साथ गए थे, नाम नहीं लेंगे अब वो। नहीं नहीं, अरे वो बहुत फेमस है आदमी है यार, बेइज्जती हो जाए। अरे कोई बात नहीं सर, फेमस तो जो जिस दिन दोस्तों में से नाम ले लिए क्लेरिफाई हो जाएगा, जो अच्छे से जानेंगे। हाँ हमको नाम याद है लेकिन हम नहीं बोलेंगे। बोलिएगा नहीं। तो नदी में नहाने गए भाई साहब। जी। हाँ, बदतमीजी के दोस्त करते हैं, नदी में नहाए, पता नहीं कौन खींच दिया उसको, चड्डी गया बेचारे। उसके बाद वो तौली देना पड़ा, लपेट के घर पे आया। हाँ, सबसे कह रहा कान पकड़ रहे हैं, तोरण के साथ नाई जा। ऐसा कोई करता, चड्डी गायब करा देते। हाँ। तो ये तो था चाइल्डहुड मेमोरी। दोस्तों के साथ जो मटर गश्ती होती है वो किस तरह की होती है? अभी भी होती है कि तब? हाँ, काफी होती है। अब आप थोड़ा सा- वीडियोस में देखेंगे तो काफी मस्तियां होती रहती। एक दोस्त हमारा रोहित करके, जी वो उसको शौक है काफी बनाना वीडियोस, वो रील्स जो सॉन्ग्स होते हैं। जी। तो अक्सर हम पर्सनली कभी नहीं बनाए, लेकिन वो जब बनाता है तो उसके साथ है। तो वो कहता है कि चलो बनाया जाएगा, ठीक है चलो बना लेते हैं, कौन दिक्कत। तो हो जाता है मस्ती उसी में। चलिए, दोस्तों के बारे में अभी बात करेंगे, जी। लेकिन जो आपकी फेवरेट गेम जो आप बचपन में खेलते थे या अभी खेलते हैं, उनके बारे में बताइए। और गेम, जी, गेम। लंगड़ी हो गया, सिस्तौल हो गया, गेम अब पत्थर क्या, का क्रिकेट। क्रिकेट। फेवरेट मूवी बताइए। फेवरेट मूवी अगर देखा है तो एवेंजर एंड गेम। हाँ, पूरा देखें, लव दैट। पूरा सीजन। अरे बहुत लाजवाब, उसको अगर देखा जाए 1000 बार देखा जाए तो बहुत मजा आता है। किसी सीन से प्रभावित है? सीन्स हॉलीवुड के सीन्स जो भाई साहब, वो उसमें मारधाड़ अच्छा लगता है। क्योंकि यूपी के है ना, थोड़ा सा जज्बा जाता है। मिर्जापुर देखे कि नहीं? मिर्जापुर तो भाई साहब, मिर्जापुर एक ऐसी वेब सीरीज है, यूपी का अगर बंदा है तो वो अगर बंद करके सो जाए तो जान लीजिए वो यूपी का बंदा ही नहीं है। सर जरूर देखना चाहिए, अगर जो यूपी का अगर पूरा, हाँ, अगर सो गए तो जान लो कि यूपी का उसके अंदर खून ही नहीं है। नसीब सो गया उसका। हाँ, नहीं, वो मारधाड़, वो जज्बा, वो बदला, वो पूरा। आप अपने बचपन की ही बात चल रही है तो अच्छी चीजें सब बताते हैं कैमरे के सामने, जी लेकिन से जो आपका बैड टाइम था बचपन का, हाँ, वो कैमरे उसके बारे में बताइए। कैमरे के पीछे नहीं, बैड टाइम आप बता चुके हैं, वही सब स्ट्रगल था वही जी। अरे क्या उस मार खाए हो बाहर, दादा तुम्हारे भी करना। नहीं, मार तो नहीं खाया कभी, अरे काफी। लड़कन में हो रहा नहीं? हाँ, लड़के खेल पटक मारे बहुत। एक दोस्त को पटक दिए थे, अब वो आज भी जिक्र करता उसके है, बारे में बताए हो काहे बताए, वो अक्सर पूछता रहता है। नेम नहीं लेंगे मत तो, लीजिए, हाँ, हम गेस कर लेंगे। तो दोस्त था ना वो, क्या हुआ कि वो, हम छोटे छोटे थे हम लोग, जी। तो घर के तो आया वो, वहीं से दूर से देख रहा था, तो उसको कहे कि आया मत, आया ना, हाँ। हम ही कह रहे आया ना, हमारे यहाँ कुछ लड़ाई हो गया था, आया ना। तो जो कुछ होते हैं बच्चे ना, आई तो हार घरा हुए, दादा दादा को, हाँ तुम्हारे दादा को, ये तुम्हारे दादा को, तो पक्का तो दादे के दादे किया। तो हार तो हुए नहीं, लेकिन यह रहा था कि तुम्हारे दादा को, तो लड़ जाते इसे कह के। तो आ गए थे भाई साहब, तो आए थे, तो ऐसे लड़ाई होता, उठा के हम पटकी दिए। हाँ, ये था। तो तब से ये कहता है तुम बार बार बताते क्यों हो कि पटक दिए थे हम, अब लड़ो, कहते हैं अब तो बड़ा हो गया। हाँ, तो अभी कौन सा गेम खेलते हैं? अच्छा, बैड टाइम, अभी का गेम का बताइए। और गेम्स नहीं खेलते, ऑनलाइन गेम नहीं खेलते? ऑनलाइन का रिकॉर्ड है, आप कहीं भी आज तक हम
क्या कहते हैं पबजी या वो फ्री फायर कभी नहीं, हम ओपन आपका भतीजा खेलता है? नहीं भतीजा नहीं, शायद ओपन किया हो Free Fire। लेकिन नहीं खेलता। अरे वो भतीजा खेलता है, एक भतीजा है, उसका नाम हम ले भी सकते हैं, खेलता था, हाँ देखे थे। उसका नाम अकमल खान। क्रिकेट के बारे में पूछो ना, क्रिकेट का कोई फेवरेट लेकिन बहुत ही टैलेंटेड लड़का, जी। क्लास का रतन सेन का टॉपर 2020 में, पढ़ाए भी हैं, ये बैठा हैंडसम हैंडसम, हाँ प्राउड है उसको। आपकी जो फेवरेट वे है, रास्ता है अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का जी वीडियोस के इधर, जी जी, वो क्या है? फनी में भी जो भी है, पढ़ाना, फनी में एंटरटेन करना, जी। कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आए, ये दुनिया की सबसे बड़ा मानते हैं ना, ये पुण्य का काम है, तो वही कर दिया करते हैं इस पेज पे। और बच्चों को फनी में पढ़ाना, क्योंकि बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट हों और बच्चे जल्दी इम्प्रूवमेंट करें, सीखें, ये मेन मुद्दा रहता है, मारना ही ना पड़े मेन। जाफरी सर कैमरे के सामने तो बहुत फनी है, लेकिन क्या वो सच में फनी है? दिख नहीं रहा, सुंदर है लेकिन सुंदर नहीं। चलिए, ये तो आपका फेवरेट थिंग्स का हो गया। जी। अभी हम लोग थोड़ा वर्तमान की जो चीजें हैं उस पे आते हैं। अभी हम लोग जो है वर्ल्ड कप जीते हैं, इंडिया जीती है। आपको इंडियन में से कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा लगता है? और ज्यादातर इंडियन टीम में मैच से। बहुत नहीं देखते हम, लेकिन हम फेवरेट बता दें कि वो सबसे ज्यादा 6 कौन मारा है आज तक? युवराज युवराज सिंह, सिंह। वही फेवरेट हमारा, जी। क्योंकि ये जब भी हम खेलते हैं ना, छक्का बहुत पसंद, कोहली नहीं मारते पसंद? थे। हैं? कोहली नहीं पसंद है? अरे ठीक है, एक अपने परसेप्शन से बताते हैं वो। कोहली के फैंस अटैक। अरे भैया मालिक, अपनी अपनी सोच है, सब बच्चे हैं, बस हमारा ये जी। सबका आपका जो रिस्पेक्ट करते हैं। जो फेवरेट सॉन्ग है, आप सॉन्ग्स तो सुनते होंगे, हर कोई सुनता है, हाँ बहुत अच्छा वो लगता है। रिकमेंड कर दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। अक्सर सैड सॉन्ग्स काफी हम सुनते हैं, अच्छा लगता कितने है। सैड हैं जाफरी सर? एक गांव का है, गांव से रिलेटेड ना, तो गांव का एक गाना हम सुना भी सकते हैं आप जी बिल्कुल, जी। ये आपका है। तो है, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। ये था, तो ये हमने ये ज्यादातर उनके लिए गाए जब काफी गांव के लोग बाहर रहते हैं, भैया थे पहले रहते थे, हमारे बड़े भैया थे, जी। तो या और कोई भी, तो ज्यादातर आते थे। दोस्त एक आठ भाई सब मुंबई से आए, एक दोस्त हमारा मुंबई रहता, तो आता कभी कहता कि बहुत गाँव की बहुत याद आती है, तो उस बेस पे आया कि चलो एक गाना दिमाग में, तो ये हम सुने थे, तो ये फेवरेट हमारा। लेकिन ये पुराने गाने का है, नए गाने में तो काटू और हैं, इसमें गदर में काफी अच्छे कौन सा सॉन्ग्स हैं, और देशभक्ति में एक अच्छा सॉन्ग हम आपको सुनाएं। सुनाइए। देशभक्ति में है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बस ये था। और हिंदी की बात करें तो एक गदर मूवी में है, जो कि बहुत ही हमारे काफी अच्छा लगता है वो। गदर मूवी नहीं, एक बवाल करके आया था मूवी, जो कि अरुण धवन का है, वो टीचर पे ही बेस्ड है जी। थोड़ा, तो वो तारीफ हम तुम्हारी यूं बेसुमार करते, तारीफ हम तुम्हारी यूं बेसुमार करते, तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते। ये था। ये बढ़िया। आपके अंदर एक सिंगर भी है। हाँ, और एक था, आप इसको जो है ऑनलाइन करिए। हाँ वो कभी भी डाल देते हैं, अच्छा लगता है, ये हॉबी में आ जाता है हमारे। जी। एक था वो,
यही तो हम आपसे पूछे थे सर हाँ बिल्कुल। कि आप जो है अपने जो क्रिएटिविटी रहती है उसको किस वे में एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको सिंगिंग का नाम लेना चाहिए था। नहीं, फनी ज्यादातर मेन मुद्दे सबसे पहले उसको रखते हैं। जी मेन मोटो इनका आप वो नहीं देखे होंगे शायद, आप बहुत अंदर तक नहीं गए, ये लेकिन बोलिए। जी बच्चों के साथ पूरा डायरेक्टली स्टैंड अप कॉमेडी का भी हम 5-6 वीडियोस डाल चुके हैं। डायरेक्टली बच्चे उसको रहते हैं, बच्चे रिएक्शन देते हैं डायरेक्टली, ना कोई उसमें अनफिल्टर्ड जी डायरेक्टली पूरा, और अवधी लैंग्वेज प्लस हिंदी में मिक्स रहता है। बच्चे बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस, और हमारा भी ये रहता है। जी तो ये था, एक सॉन्ग था बहुत अच्छा लगता है, वो और लाजवाब सॉन्ग है। गदर सॉन्ग में है। जी उसको भी सुना ही दीजिए। ये शौक ये शरारत ये नफासत नजाकत, उर्दू के शब्द बहुत प्यारे प्यारे। ये शौक ये शरारत ये नफासत नजाकत, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, आप सर से पाँव तक, दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए। ये था। सर आप जो है जितने भी सॉन्ग्स अभी तक गाए हैं हाँ, वो सारे के सारे किसी की तरफ डेडिकेट कहीं जाते आप गलत डेडिकेट घुसा रहे हैं। आप बता जबरदस्ती दीजिए। घुसा रहे हैं। क्योंकि लास्ट में हम बम फोड़ने वाले हैं। तो नहीं, किसी का नाम मत लीजिएगा, जो भी है क्योंकि पर्सनलाइज हो जाएगा। चलिए, तो अभी हमारा अगला सेगमेंट है व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम देम। तो अभी हम आपके सामने कुछ महापुरुषों के नाम देंगे और आपको बताना है कि आप उनसे क्या क्या सीखेंगे। तो पहले महापुरुष है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी का बहुत ही अच्छा कोट है, इंग्लिश में है, द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहला जो इम्पैक्ट होता है बहुत ही जान ली लास्ट ही होता है। अगर आप किसी पे डालना चाहते हैं तो पहला कर दीजिए। एक टीचर हैं, आप गए पढ़ाने कहीं, आप दबदबा अगर शुरू में बना ले रहे हैं तभी डरेंगे बच्चे। अगर पहले से मजाक कर दिए आप, तो आप बच्चे वैसे समझेंगे जैसे नॉर्मल रहता है, हलवा ले लेते हैं। वही ये होता है। अब्दुल कलाम जी से लोगों को क्या सीखना चाहिए? अब्दुल कलाम इज द ग्रेट मैन एंड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वी नो अबाउट दैट जी और उनके लिए बस उनसे एक ही चीज़ सीखना, वो ढेर सारी चीज़ें सीखना, लेकिन हमने जो सीखा वो बताएं हम कि स्ट्रगल इज मोर इम्पोर्टेंट। इफ यू हैव द लॉट ऑफ स्ट्रगल्स देन यू हैव टू डिफीट ऑफ दैट स्ट्रगल एंड बूम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनसे आपको क्या सीखना चाहिए? बहुत ग्रेट मैन है। स्ट्रगल दुनिया में कोई भी, जैसे पढ़ाई के तौर पे अगर कहा जाए कि अगर आपको, हाँ हम कहते हैं ना कि चाहे आपको चाँद पे पढ़ाया जाए या चाहे नाली के किनारे भी आपको पढ़ने का मौका मिले, तो आप यू शुड नॉट लीव दैट मोमेंट। शिक्षा आपको सैनिक छोड़ना का नहीं। वजूद है। हाँ, शिक्षा काफी फेमस मूव है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। इट इज डेफिनेटली। भगत सिंह जी से आप क्या सीखते हैं? भगत सिंह, he is the great hero of India and he sacrificed a lot of things। सबसे पहले तो भाई साहब भगत सिंह से हमें ये सीखते हैं कि हर चीजें सिर्फ बातों से नहीं की जा सकती। सिर्फ बातें 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 नहीं, मार सारे देखा जाए तो यूपी वाला उनका फील ज्यादातर बहुत पसंद आता है कि थोड़ा गरम दल भी चाहिए, हमेशा नरम से बातों से नहीं काम होता। अब कोई मार रहा तुम्हारे अम्मा को, लेकिन मार तमाचे तू कैसे हो, ऐसा करना गलत बात है, आप नहीं मारना। एक गाल में दूसरा गाल फैला दो। तो वही कहते थे कि हमारी धरती माँ को कोई लूट रहा, हम ऐसे देखें पटक के फाड़ दीजिए अगर औकात तो। सावित्री बाई फुले जी से आप क्या सीखते हैं? सो स्ट्रगलिंग वुमेन, ग्रेट वुमेन जी स्ट्रगल। उनसे ये सीखते हैं भाई साहब कि हर एक महिला को एक बढ़ते कदम की ओर, मतलब एक स्ट्रगल की ओर, एक सक्सेस की ओर बढ़ना चाहिए। चाहे कितनी भी स्ट्रगल्स हो, जब तक सक्सेस नहीं हो तब तो रुके ना। अभी सर आपको जो है चूज करना है कि आपको या तो ये चूज करना रहेगा या तो ये चूज करना रहेगा। जी, तो पहला ऑप्शन है टीचिंग या वीडियो क्रिएटर। वीडियो क्रिएटर ना कह के क्रिएटर नहीं कह सकते। मतलब आप वीडियो बनाना पसंद करेंगे या टीचिंग करना पसंद आप करेंगे? गलत ऑप्शन पूछ रहे हैं, एक ऑप्शन और जुड़े होते हैं आप। जी बोलिए।
वो था प्योर। हाँ ना ना वो तो आपकी प्लस नहीं, आपको नहीं। चलिए ठीक हाँ, है। दूसरा यूट्यूब या इंस्टाग्राम? हाँ बोथ आप क्यों नहीं रहे? आप ऑप्शन ही 4 ऑप्शन होते हैं। सर यही तो है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम, आप किसको चूज करेंगे? एक लंबे समय के लिए अगर देखा जाए तो काफी यूट्यूब। जी। इंस्टाग्राम से क्या होता है, रीच बढ़ते हैं। और लव उसका- मैरिज या लेकिन अरेंज मैरिज? वही है ना, लव को अरेंज भी करना मत करिए। आपका एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। दोस्त या भाई? अब मार करवाना चाहते हैं, क्या ही लाए हैं आप? ऑप्शन दीजिए, ये कौन सा ऑप्शन है? आपके सामने ऐसा ऑप्शन रख दिया जाए, कहीं कुछ पाई ना मिले। हाँ सर जब मेरा इंटरव्यू होगा तो मैं आने जवाब आने दूंगा। कहीं पूछना, वो कुछ ना पाई मिले। लोहा की पाथर, क्या भाई? पानी हमको चाहिए, हमको प्यास लगी है, पूरा ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं आप। लोहा या पाथर? बैक बेंचर बनना पसंद करेंगे या टॉपर? फिर भाई वेंचर का है, पसंद करेंगे, टॉपर से रहेंगे। मजा तो आता है बैक बेंचर बनने में। मजा आता है लेकिन आगे सजा भी होता है, कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं जिंदगी में। सर मजा जितने भले लोग होता गए है। वो शायद बैक बेंचर ही है। अरे अच्छी बात है, एक दो निकल जाए वो ठीक है। आप भी निकलिए। बैक बेंचर अटैक। अरे ठीक। चलिए ठीक है। आपके हिसाब से लड़के ज्यादा फनी होती हैं या लड़कियां? लड़कियां नहीं, लड़कियां का है फनी। लड़कियों का गांव में तो वैसे भी शर्माना बहुत मटपटा लगता है। कुछ भी बातें हो या पढ़ाई से भी टॉपिक होता है, तुरंत ऐसे बस उनका गाय बन जाएंगे, इसी से मूड होने लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे या प्रेजेंट गर्लफ्रेंड को? एक्स। गलत ऑप्शंस। आपने ऐसे इशारा किया है, द क्वेश्चंस आर सभी ने देखा ना, ऐसे इशारा किया है, ऐसे किए हैं। हमने इसका कहा मतलब- गलत क्वेश्चंस आपके। नहीं आप मोड़ रहे हैं सबको, सब कैमरा कट कर दीजिए। सबको जवाब मिल गया है। तो जो एक्स है वो वापिस आ सकती हैं। तो अभी जो सबसे मेन चीज था जिसके लिए आप सभी लोग रुके थे कि मेरा क्वेश्चन लिए कि नहीं, तो अभी हम लोग जो है ऑडियंस का क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे कि ऑडियंस ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आप जो है जब हमने पोल रखा था कि आप जो है जाफरी सर हमारे चैनल पे आने वाले हैं, तो आप लोग जो है उनसे सवाल पूछिए। तो वो सवाल से है, तो सुमित यदुवंशी करके हैं, उन्होंने सवाल पूछा है, बस सर मेरे नमस्ते का रिप्लाई कर दीजिए। तारिक अनवर करके हैं कि विल वी एवर गेट टू सी ए प्रैंक वीडियो विथ चिल्ड्रन? Prank videos, I have made a lot of prank videos. You can watch on my कहाँ पे? channel. कहाँ पे? Prank videos उस पे जाफरी वो भी सर- बता दीजिए। जी, जाफरी सर चैनल। जी हम लिंक डाल देंगे सब डिस्क्रिप्शन में, जो भी इनका है आप वहां से कर सकते हैं। जुवेद अंसारी करके हैं, उन्होंने एक कमेंट किया है, हमें भी आपके स्कूल में पढ़ना है, लेंगे क्या स्कूल वाले? जी बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम है आपका। हम लोग स्कूल खोले हैं, ऐसा थोड़ी भाई साहब नल्ली बेची थी हमारे। ये धान ऐसा दिया कि हम बराबर टूटा फूटा जूता चप्पल से बदल लो, ये थोड़ी कर रहे। जी वेलकम आप। तो अच्छा अपने स्कूल के बारे में बताइए, जो एडमिशन जो होता है, फीस क्या क्या है, फैसिलिटीज क्या क्या है? और वो फीस के बारे में बात किया जाए तो ये पर्सनल चीजें हो जाएंगी। नहीं तो सर अगर कोई एडमिशन लेना चाहे एडमिशन के लिए और आप पर्सनल कांटेक्ट कर लें और आप नंबर दे जी, सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर लें, आप वहाँ एडमिशन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर डाल देंगे, जिसको भी कांटेक्ट करना जी है जी बिल्कुल। वो सर से जो है कांटेक्ट कर लेंगे। जी 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 तो अगला सवाल जो है इंस्टा राइट्स करके जो है यूजर है, वो लिखते हैं कि कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन बस इतना कहूंगा कि आपने इस ज्ञान को रिलीजन को लेकर मत बताइएगा, गुड लक सर। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कहा है कि रिलीजन से जोड़ना भी बहुत नहीं चाहते, क्योंकि ज़्यादा ये सब पवारा हो जाता है। हम चाहते हैं कि जो भी रहें हम सबके एक कट्टर हिंदू अजय पंडित हैं, उन्होंने कमेंट किया है, सर जी आप कहाँ से हैं? लव फ्रॉम गोरखपुर।
ऐसे बहुत से सवाल हैं। जी, आई एम फ्रॉम सिद्धार्थ नगर एंड ये कलेक्टिव हमने कलेक्टिव जो है चूज किया है इन्हीं का केवल। ऐसे बहुत से जो है हर वीडियोस में इनके आते हैं कि सर आप कहाँ से हैं, जी। तो आप सर पूरा अपना बता दीजिए कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले आप जाने कि आई एम इंडियन, इंडिया से है आप, स्टेट हमारा यूपी है, और जिले की बात करें माई डिस्ट्रिक्ट इज द सिद्धार्थ नगर, और बगल में जो पुलिस स्टेशन की बात करें तो बांसी आता है, जो कि चौराहा मेन यहाँ कह सकते हैं सिद्धार्थ के आसपास का फेमस। और वहाँ से आप निकलेंगे इटवाले रोड पे हमारा एक प्यारा सा छोटा सा गांव है साहजी फार्म करके। रतन सेन एक फेमस स्कूल है, जस्ट उसके आगे 1 किलोमीटर आप आ जाएंगे। थैंक यू। और स्कूल का नाम एस नॉलेज पब्लिक स्कूल। बोल दीजिए। हो गया तो हमारे एक दोस्त हैं जी। गुलशन बौद्ध जी, वो कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियोस के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं, तो बताइए देखना चाहिए उनको कि नहीं, मजा आएगा? A lot of people are watching my videos and they are getting so interest. मजा आ रहा है उनको, आप इस भी वीडियो देख को भी देखें। बिल्कुल देख सकते हैं। और एक और हमारे फ्रेंड है, उनका चैनल है एस वाई बाय फैक्ट करके, उन्होंने सवाल पूछा है सर आपकी वीडियोस जो है वो स्क्रिप्टेड होती हैं या फिर रियल में ही आप इतने फनी हैं? नहीं, इसको जवाब दीजिए। देख सकते हैं आप, और स्क्रिप्टेड वर्ड्स ही नहीं है, कहते हैं ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड होते हैं। माय वीडियोस आर टोटली बेस्ड इन ट्रू इवेंट्स। आपको बताएं ना, एक सही तथ्य पे बेस होता है, जिससे जो भी चीजें बनी होती हैं। वो गाकी वाला ही था, हमारे बड़े भैया थे, तो एक हाँ उसी पे बात छिड़ गया, और गार्जियन आए थे, तो एक लड़का उठ के गया, शायद हमारे बड़े भैया ऊपर थे, तो वो कहे कि प्रिंसिपल सर, हाँ, तो गया बच्चा पढ़ा रहे थे, कह रहा सर जी ऑफिस में गाहकियां है, ऑफिस में गाहकियां है सर जी। प्रिंसिपल सर जी कह रहे गाहकी, अरे बेटा हम 250 भेजे। गाहकी कह रहा, गार्जियन कहते हैं, गार्जियन जी। तो ये पेस्ट उस पे था, और तो वो प्रिंसिपल सर का रोल था, लेकिन बड़े भैया हमारे जी। और जो लास्ट में क्वेश्चन है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट रहेगा, आंसू कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनको आप क्या कहेंगे? थैंक यू। वो तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। You can watch my educational videos on my channel Jafri sir. And a lot of videos I am uploading on Insta channel because they are funny and they are lot of people are coming to watch my videos because I am making the videos of the funny, and the funny videos are so attractive and so impactful and so funny, so the people are attracted. So और इसीलिए ज़्यादातर बच्चे फनी या लोग भी फनी ज़्यादा तरीके से देखना चाहते हैं। और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है जी। तो हमारा जो लास्ट सवाल है, ऐसे वर्ड्स होता है, जैसे होता ना एक बिलव्ड करके इंग्लिश शब्द है, तो इन अवधि में कह सकते हैं जो उसको कहा जाता है करेजा। करेजा वर्ड्स लिखा एक सही दिल में रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए जी हाँ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, प्रपोजल ही कह सकते हैं। तो उसको जो है फेक आईडी होंगे, हमें फेक आईडी सका कोई आपका दोस्त तो नहीं है? हो भी सकते हैं, एंजल प्रिया। एंजल चलिए ठीक है, लेकिन सवाल तो कवर कर लेते हैं। तो उन्होंने लिखा है, सर जी मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, क्या आप भी हमें लाइक करते हैं? जाफरी सर आई लव यू। थैंक यू। और एक और था, गोलू सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बेहद खूबसूरत दिल के इंसान हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू करेजा। नेम बताइए कौन है? मुन्नी सिंह। मुन्नी सिंह, बेटा मुन्नी तुम पहने रहो चुन्नी। अगर आपको तो वीडियो अभी खत्म होने की कगार पे है, तो अभी हम लोग जो है सर से जो है थोड़ा सा मार्गदर्शन ले लेंगे, क्योंकि हम भी इनके ही बच्चे हैं छोटे जी। अरे रहने दीजिए, थोड़ा हमको भी टेंशन मिल जाए। हाँ ठीक है भाई, आओ ना।
तो हमारे एक सर थे इसी बात पे आगे, अगर वो ना जानते ऐसा करते, और मुन्ना जी और अच्छा अबाड़ा ऐसे बोलते थे। जी अब उनका रूल था, अगर यहाँ छू दिए तो यहाँ जानेगा ही नहीं आपको दाढ़ी। है हमारे आती है, अगर आपकी गया तो आएंगे हम इनके पास। स्पॉन्सर नहीं है, मत खरीदना। नहीं तो अगर होगा तो खरीदिए भाई। अगर नहीं कहा हमको पैसा दिए का, हाँ कट जाएगा। तो आप जो है ये जो भी चीजें कर रहे हैं जी बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो बड़े देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो हम हैं हमको तो आप बाद में भी एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं जो बड़े हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पूरे समाज और पूरे बच्चों जो हमसे भी रिलेट करते हैं या जुड़े हैं, उनसे एक बात कहना चाहते हैं। आई एम नॉट मेकिंग द वीडियो जस्ट फॉर फनी एंड जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। आई वांना शो सम रेवोल्यूशन इन द एजुकेशन सिस्टम। और कुछ एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा रेवोल्यूट करना चाहते हैं। रेवोल्यूशन मतलब कि जो पढ़ ही नहीं रहे हैं बच्चे, जो जेई नीट कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, या जो 9-10 पढ़ लिए उनकी नहीं बात कर रहे हैं। जो बच्चे छोटे से ही नहीं उनको पढ़ाया जा रहा है, जो गार्जियन उनको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, ये कहकर छोड़ दे रहे हैं अपने झेली, ये बहुत बुरा लगता है हमको, दिल से बुरा लगता है। इस पे बहुत फोकस करिए। और यही था, ज्यादातर चाहे लड़का हो लड़की आप पढ़ाएं, लड़कियों में भेद ना करें। और ये सबसे दिल को हमारे दुखाता है कि जब बच्चियों को ये कह देते हैं कि भाई साहब बीटीएक जानते हो, तू कहता ना पढ़ू बच्चा, 10 पढ़ लियो 12 पढ़ लियो बस। अरे यार पढ़ने दो, उसके अंदर से तो पूछ लो कि क्या जाने कोई बनना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो सके साइंटिस्ट हो बनना चाहती हो सके वो लड़की डॉक्टर बनना चाहती हो सके वो देश की रक्षा करना चाहती है, एंड यू आर ब्रेकिंग हिज हर ड्रीम, तो ये गलत है। तो सर जो है हम आपसे इतना बात किए हैं, तो आप हमको जो है कौन सा सजेशन देना चाहेंगे कि जिससे हम इम्प्रूव कर सके, या आपको हमसे कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। किस क्या कोई भी सवाल अगर आपके मन में आ रहा हो हमसे रिलेटेड, हाँ। कि हमसे आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ। टीचर से शायरी मत करवाइए आप। टीचर को शायर बना रहे हैं आप। खान सर विकास दिव्य कीर्ति खान सर विकास दिव्य कीर्ति स्थान पे जब हम पहुंचेंगे तो लोगों की मेंटालिटी चेंज हो सर जाएगी। आप पहले ही वहीं पे हैं। नहीं नंबर ये का आप देर है। नहीं, ये आप लोग की महानता है कि आप समझ रहे हैं, अच्छी बात है। जी। जब हम पहुंचेंगे तो एक अलग रेवोल्यूशन करेंगे, एक अलग चीजें करना चाहते हैं, उसमें आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल यू कैन ज्वाइन माई आर्मी। जाफरी सर एक टीम मेंबर बन रहा है। हर एक गांव के बताना चाहते हैं, हर एक गांव का एक लड़का हमारा एक टीम मेंबर होगा, जो एक बेहतर तरीके से फनी वीडियोस के माध्यम से लोगों को टीच कर रहा हो, पढ़ा रहा हो, बच्चों को, या स्कूल के बच्चे या ट्यूशन के बच्चे या गांव या शहर के बच्चे, जो भी कर रहा है उससे पर्सनली हम मिलना चाहेंगे आगे फ्यूचर में, जब अच्छे पैमाने पे पहुंच जाएंगे। और आपको हम खुद कह चुके हैं, आपको खुद फॉलो करेंगे, आप कहने की ज़रूरत नहीं होगी। हर एक बंदा वो आर्मी हमारा जो एक ऐसा रेवोल्यूशन कर रहा है, जो बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते वो भी पढ़ रहे हैं। थैंक यू। तो आपने सबसे पहले हमको कहाँ देखा था? आपको हम पिछले जो है 2-3 महीने नहीं, जब आपका जो है शायद जब हम पहला वीडियो अपना पहला इंटरव्यू शूट किए थे, उसके बाद में ही हम गेस्ट लिस्ट बना लिए थे कि किनको लेके आना है। तो एक और है 2000 में बिकने के लिए कह रहे थे, उनको नहीं बुलाया। मेरी जान आगे लगा लीजिएगा, जो देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। उसके बाद में आपका नंबर था जी। और इसके बाद में भी और भी लोग हैं, लेकिन उस बीच में हम एक पॉलिटिकल इंटरव्यू लिए थे मोहम्मद आकिब का, और उनका मैं नहीं जानता नंबर। वो आज़ाद समाज पार्टी जानवर कांसीराम से है। अच्छा। तो चंद्रशेखर जी का भी इंटरव्यू लेने वाले थे, लेकिन व्यस्तता के कारण, चुनावी व्यस्तता के कारण नहीं ले पाए थे। जी। तो उसके बाद आपका नंबर था, तो आज हम आपके पास यहाँ पे हैं। जी। और कुछ? और क्या आप भी हमारे फैन लिस्ट में आते हैं? जरूर, लेकिन अभी फॉलो नहीं किए हैं, क्योंकि अगर हम इनको गद्दारी कर रहे हैं। तो सर गद्दारी कर रहे हैं दोस्तों। हम इनको फॉलो इसलिए नहीं क्या किए। कहेंगे गद्दार आदमी को?
हमने इनको फॉलो गद्दा हमने इनको फॉलो इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारा जो अगला आने वाला गेस्ट रहता है उसको हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम उसको फॉलो कर लेंगे तो फॉलोअर्स को पता चल जाएगा कि कौन आने वाला है, तो एक सस्पेंस क्रिएट रहे, हाँ उसके लिए हमने इनको फॉलो नहीं किया था। और अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम देखते हैं, वो हमारे सर्च लिस्ट में रहते हैं और हम उनको सर्च करके देखते हैं कि इनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके बाद में हमारा स्क्रिप्टिंग चलता रहता है। और अभी एक उद्देश्य सचान करके हैं, वो लगभग 250 बच्चों को जो है फ्री में पढ़ाते हैं, अब इसको तो डिस्क्लोज ही कर दिए हैं, वो फ्री में पढ़ाते हैं। और उनका जो है अखबार में भी निकला था, तो हम जब भी हमारा वो बनेगा, बजट आएगा, तो हम उनके पास भी जाना पसंद करेंगे कि उनका क्या मोटिव है, उनकी जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग उनके तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं तो ज़रूर पहुंचाइएगा, और हम उनको जो है मैसेज कर देंगे अभी आज, क्योंकि आज हमारा वीडियो शूट हो गया है, तो इसके पीछे की प्रोसेस में लग जाएंगे। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसको पहुंचा दीजिएगा। तो सर, आपको हमसे बात करके कैसा लगा आप जो है बता दीजिए, और हमारा चैनल शुभम सिंह फैक्ट्स अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उनको फॉलो करने के लिए कह दीजिए। उससे पहले सर का जो है इंस्टाग्राम पे जो है जाफरी सर करके है, और यूट्यूब पे भी है जाफरी सर करके, और स्क्रिप्टेड वीडियोस और फनी वीडियोस बहुत ही अच्छे बनाते हैं। मैंने बताया था उनके व्यूज़ बहुत ही कम है, इनकी राइटिंग बहुत ही अच्छी होती है। अब ये इसको राइटिंग नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी भाषा में उसको स्क्रिप्टिंग कहते हैं, जो कि बहुत ही स्क्रिप्टेड बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इनके जो है वाहिद जाफरी को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप सर कह दीजिए अपने ऑडियंस से। तो बिल्कुल इनके चैनल शुभम सिंह फैक्ट्स जी शुभम सिंह फैक्ट्स शुभम सिंह फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और इंस्टा आईडी को फॉलो करें। धन्यवाद।